Hello everyone, welcome to Axiomaticos. This is the first lecture on ring theory. We will start it with the definition of ring. Okay. तो ग्रुप थ्योरी में आपने देखा कि ग्रुप को डिफाइन करने के लिए हमें एक सेट की ज़रूरत होती है एंड इस सेट पे आप क्या करते हो, एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करते हो. अब हमें रिंग को डिफाइन करना है. तो रिंग को डिफाइन करने के लिए हमें एक सेट की ज़रूरत होगी R एंड इस पे हमें दो बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किए जाएंगे. फर्स्ट वन को हम डिनोट करेंगे एडिशन से, सेकंड वन को हम डिनोट करेंगे मल्टीप्लिकेशन से, दैट इज डॉट से. तो एडिशन एक बाइनरी ऑपरेशन है आर पे. इट मीन्स दैट एडिशन एक फंक्शन है आर क्रॉस आर से आर पे एंड मल्टीप्लिकेशन एक बाइनरी ऑपरेशन है आर पे. इट मीन्स दैट मल्टीप्लिकेशन भी एक फंक्शन है आर क्रॉस आर से आर पे. यहाँ पे a कोमा बी की इमेज को हम डिनोट कर रहे हैं a प्लस बी से. इस फंक्शन में हम a कोमा बी की इमेज को डिनोट कर रहे हैं a डॉट बी से. तो एडिशन का मतलब ये नहीं है कि आप दो नंबर्स को ऐड कर दो. एडिशन जस्ट एक नोटेशन है, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक बाइनरी ऑपरेशन सेट आर पे. और इट मीन्स दैट ये जस्ट एक फंक्शन है आर क्रॉस आर से आर पे. अब इसको हमें रिंग बनाना है तो ये अंडर दिस बाइनरी ऑपरेशंस कुछ प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करेगा. तो प्रॉपर्टीज क्या है कि अंडर द बाइनरी ऑपरेशन एडिशन, एडिशन के रिस्पेक्ट में आर अंडर दिस बाइनरी ऑपरेशन एडिशन, ये क्या होना चाहिए, एक एबिलियन ग्रुप होना चाहिए. एबिलियन ग्रुप का आपको मतलब पता है कि क्या है, कि सबसे पहले ये ग्रुप बनना चाहिए. इट मीन्स दैट ये सारी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होनी चाहिए, तीनों की तीनों. एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स. ओके, देन क्योंकि ये एबिलियन है इट मीन्स दैट कॉम्यूटेटिविटी होल्ड हो रही है कि a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस a फॉर ऑल a कोमा b इन R. देन मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में देखते हैं. तो मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में भी ये कुछ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा. तो ये जस्ट इतना होना चाहिए कि मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में आपके पास क्या होनी चाहिए, एसोसिएटिविटी जस्ट होल्ड होनी चाहिए. ज़रूरी नहीं है कि आइडेंटिटी एलिमेंट एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एग्जिस्ट करें. सिर्फ अगर एसोसिएटिविटी भी होल्ड करती है तो हम उसको रिंग बोलेंगे. तो मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में क्या चीज़ होना चाहिए, ए डॉट बी डॉट सी इज इक्वल टू ए डॉट बी डॉट सी फॉर ऑल ए कोमा बी कोमा सी इन आर. देन अब आपके पास ये एक ऑपरेशन है आर पे, जो हमारे पास ऑपरेशन है वो क्या है, एक एडिशन है एंड एक मल्टीप्लिकेशन है. एट फर्स्ट ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ये एबिलियन ग्रुप होना चाहिए. सेकेंड ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में एसोसिएटिविटी होल्ड करनी चाहिए. अब आपको इन दोनों ऑपरेशन को क्या करना है, कनेक्ट करना है. अभी तक हमारे पास ये इंडिपेंडेंट है कि ये अलग काम कर रहे हैं एंड ये आर अंडर डॉट अलग काम कर रहे हैं. तो आप इन दोनों को कनेक्ट कैसे करोगे, इन दोनों की डिपेंडेंसी कहाँ से लेके आओगे, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से. तो एक और प्रॉपर्टी यहाँ पे सेटिस्फाई होगी, वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ. इसका मतलब क्या है कि ए डॉट बी प्लस सी इक्वल होना चाहिए ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी के, एंड ए प्लस बी डॉट सी इक्वल होना चाहिए ए डॉट सी प्लस बी डॉट सी के. दिस इज ट्रू फॉर ऑल ए कोमा बी कोमा सी इन आर. तो यहाँ पे हम डॉट एंड एडिशन में क्या कर रहे हैं, डिपेंडेंसी ला रहे हैं. इन दोनों ऑपरेशंस को इंडिपेंडेंट नहीं रख रहे, डॉट एंड एडिशन को हम क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं. तो ये सारी प्रॉपर्टीज अगर ये सेटिस्फाई करता हो तो हम क्या बोलेंगे कि ये क्या बना रहा है, एक रिंग बना रहा है. ओके, तो प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं रिंग की क्या है. कि a ring R is a non-empty set with two binary operations. R पे R एक सेट है, नॉन एम्प्टी सेट है. इस पे हमने दो बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किए गए हैं. फर्स्ट बाइनरी ऑपरेशन को आप डिनोट कर रहे हो इस सिंबल से, सेकेंड बाइनरी ऑपरेशन को हम डिनोट कर रहे हैं डॉट से. ओके, देन ये आगे कुछ और प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई कर रहे हैं. पहले क्या है कि R अंडर दिस बाइनरी ऑपरेशन एडिशन, जो फर्स्ट बाइनरी ऑपरेशन है उसके रिस्पेक्ट में क्या होना चाहिए, ये एबिलियन ग्रुप होना चाहिए. एबिलियन ग्रुप का मतलब आपको पता है कि क्या होता है, कि एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ये प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए.
तब ये एक ग्रुप बनेगा। देन एबेलियन है, इट मीन्स दैट कॉम्यूटेटिव यहाँ पे होल्ड हो रही है। ओके, तो एसोसिएटिविटी का क्या मतलब है कि आप किसी भी वे में एलिमेंट्स को ऑपरेट करवाओ, पहले ए बी सी लिखा है, या तो पहले ए प्लस बी को करवाओ या फिर पहले बी प्लस सी को करवाओ, बी एंड सी को ऑपरेट करवाओ, तो सेम आंसर आएगा। ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। दिस इज ट्रू फॉर ऑल ए कोमा बी कोमा सी इन दिस सेट आर। देन एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी है कि हमें एक एलिमेंट मिलना चाहिए रिंग का, सच दैट उस एलिमेंट को अगर किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करवाओ तो एलिमेंट वही आ जाए। ए कोई भी एलिमेंट लिया आर का, तो ए को अगर उस आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करवाओ तो वापस से हमारा क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। ओके, तो इस आइडेंटिटी एलिमेंट को आप डिनोट करोगे इस सिंबल से, दैट इज 0 से। हम जो आर अंडर एडिशन ये एबेलियन ग्रुप बना रहे हैं, इट मीन्स दैट एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी होल्ड कर रही है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट को आप यहाँ पे डिनोट करोगे 0 से। सो देयर एग्जिस्ट 0 फ्रॉम आर सच दैट a plus 0 is equal to 0 plus a is equal to a for all a in R. Okay. Then existence of inverse for all a in R, हमें a का क्या मिलना चाहिए, इनवर्स मिलना चाहिए, एक एलिमेंट मिलना चाहिए b such that a plus b and b plus a is equal to identity element, that is 0. तो इन्वर्स को, ए के इन्वर्स को हम यहाँ पे कैसे डिनोट करते हैं, माइनस ए से डिनोट करते हैं। जब आपने ग्रुप थ्योरी की थी उसमें हम ए के इन्वर्स को यूजुअली हम इस सिंबल से डिनोट करते थे। यहाँ पे हम एडिशन के रिस्पेक्ट में जो ये एबेलियन ग्रुप बना रहे हैं, इसमें ए के इन्वर्स को माइनस ए से डिनोट कर रहे हैं। ओके, देन कॉम्यूटेटिव होल्ड करेगी कि अगर आप कोई भी दो एलिमेंट्स लो तो वो कॉम्यूट कर रहे हैं, ए एंड बी को ऑपरेट करवाओ या फिर बी एंड ए को ऑपरेट करवाओ, सेम आंसर आएगा। ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, दिस इज ट्रू फॉर ऑल ए कोमा बी इन आर। देन मल्टीप्लीकेशन के जो सेकेंड ऑपरेशन है उस पर आते हैं कि आर अंडर दिस बाइनरी ऑपरेशन कौन सी प्रॉपर्टीज होल्ड कर रहे हैं। तो यहाँ पे सिर्फ एसोसिएटिविटी होल्ड होनी चाहिए कि अगर आप ए बी सी तीन एलिमेंट्स लो इनके, तो ए डॉट बी डॉट सी इज इक्वल टू ए डॉट बी डॉट सी। दिस इज ट्रू फॉर ऑल ए कोमा बी इन फॉर ऑल ए कोमा बी कोमा सी इन आर। ओके, देन डिस्ट्रीब्यूशन लॉस है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों बाइनरी ऑपरेशंस को कनेक्ट कर रहे हैं। आपके पास दो बाइनरी ऑपरेशन है, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पे सारी प्रॉपर्टीज एडिशन के रिस्पेक्ट में है, ये प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में है, कहीं पे भी यहाँ पे डॉट नहीं आ रहा, कहीं पे भी यहाँ पे एडिशन नहीं आ रहा। तो इस डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में हम इन दोनों ऑपरेशन को एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं। पहले ये अभी तक इंडिपेंडेंट थे, तो यहाँ पे हम डिपेंडेंसी लेके आ रहे हैं इन दोनों बाइनरी ऑपरेशन पे। तो कैसे डिस्ट्रीब्यूशन लॉज होल्ड होने चाहिए कि अगर आप ए बी सी आर्बिट्रेरी तीन एलिमेंट्स लो रिंग आर के, तो ए डॉट बी प्लस सी इक्वल होना चाहिए ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी के। दिस इज ट्रू फॉर ऑल ए कोमा बी कोमा सी इन आर। हमने क्या किया है, ए बी सी आपने तीन एलिमेंट्स लिए यहाँ पे, तो पहले हमने बी एंड सी एक एलिमेंट है आर का, तो बी प्लस सी जो होगा वो भी रिंग का एलिमेंट होगा, क्योंकि प्लस क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है, तो b प्लस सी एक एलिमेंट होगा रिंग आर का। अब b प्लस सी को a के साथ ऑपरेट करवाया है, कौन से बाइनरी ऑपरेशन लेके, डॉट, तो हमारे पास ये एलिमेंट आया। ये एलिमेंट जो होना चाहिए वो किसके इक्वल होना चाहिए, a और b दो रिंग के एलिमेंट है, तो a डॉट b भी एक रिंग का एलिमेंट होगा, ए और सी दो रिंग के एलिमेंट है, तो ए डॉट सी भी एक रिंग का एलिमेंट होगा, क्योंकि डॉट बाइनरी ऑपरेशन है। तो ये जो एलिमेंट हमारे पास आएगा रिंग का, वो किस एलिमेंट के बराबर होना चाहिए, ए डॉट बी ए डॉट सी, जब आप इनको ऑपरेट करवाओगे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। सो दिस इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। ओके, देन आपके पास सेकेंड है कि a प्लस बी, यहाँ पे हम पहले क्या कर रहे हैं, a एंड b को एडिशन के रिस्पेक्ट में ऑपरेट करवा रहे हैं, तो a प्लस बी डॉट सी इक्वल होना चाहिए a डॉट सी प्लस b डॉट सी के फॉर ऑल a कोमा b कोमा c इन R। तो अब अगर ये सेट R इन दोनों बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ये सारी प्रॉपर्टीज होल्ड करता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, रिंग। और इसकी नोटेशन आप कैसे यूज क्या लोगे, R प्लस डॉट। ओके,
हम किसी भी ऋण को इस तरह से डिनोट करेंगे। अगर उसका फर्स्ट बाइनरी ऑपरेशन क्या है, प्लस है, एंड सेकेंड बाइनरी ऑपरेशन डॉट है, तो हम ऋण को ऐसे डिनोट करेंगे। ओके, तो फर्स्ट बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में एबिलियन ग्रुप होना चाहिए, सेकेंड बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में एसोसिएटिविटी होल्ड होनी चाहिए। इन दोनों बाइनरी ऑपरेशन को कनेक्ट करने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन लॉज होल्ड होने चाहिए कि ये दोनों प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए, होल्ड होनी चाहिए। ओके, अब हमें एग्जाम्पल्स देखने हैं ऋण के। तो फर्स्ट एग्जाम्पल लिया कि जो सेट हम ले रहे हैं, नॉन एम्प्टी सेट जो ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स ले रहे हैं। अब आपको इस पे दो बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करने हैं। तो मैंने बाइनरी ऑपरेशन लिए एडिशन एंड डॉट। ये एडिशन जो है वो क्या है, यूजुअल एडिशन है। इट मीन्स सेट जैसे आप दो इंटीजर्स को ऐड करते हो वही बाइनरी ऑपरेशन मैं यहाँ पे ले रही हूँ। और ये डॉट जो है, ये बाइनरी ऑपरेशन जो है वो यूजुअल मल्टीप्लिकेशन है कि जैसे मैं दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं हम कि 2 × 3 6 है, तो इसमें भी ये डॉट जो है वो यही काम कर रहे हैं। ओके, तो हमें देखना है कि ये ऋण बनाएगा या नहीं बनाएगा। आपको पता है कि ये दोनों क्या है, बाइनरी ऑपरेशन होंगे जेड पे, क्योंकि अगर आप ए एंड बी दो एलिमेंट्स लो जेड के, तो ए प्लस बी भी किसका एलिमेंट आता है। अगर आप इन दोनों इंटीजर्स को ऐड करते हो तो हमारे पास क्या आता है, एक इंटीजर ही आता है। तो इट मीन्स दैट ये जो है ये क्या है, एक बाइनरी ऑपरेशन है। सिमिलरली ए एंड बी अगर आपने दो इंटीजर्स लिए तो ए डॉट बी, दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद भी आपके पास क्या मिलता है, एक इंटीजर ही मिलता है। तो डॉट भी क्या है, एक बाइनरी ऑपरेशन है जेड पे। ओके, देन आपको सारी प्रॉपर्टीज देखनी है कि सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही। तो ये चीज़ हम ग्रुप थ्योरी में करते आए हैं कि जेड अंडर एडिशन जो है वो क्या होता है, एक एबिलियन ग्रुप होता है। तो ये सारी प्रॉपर्टी आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, आप पहले से करते आए हो कि जेड अंडर एडिशन क्या बनाता है, एबिलियन ग्रुप बनाता है। इस ग्रुप की आइडेंटिटी एलिमेंट 0 होती है। इस ग्रुप में इन्वर्स एलिमेंट 2 का इन्वर्स क्या होगा, -2 होगा। ए का इन्वर्स क्या होगा, -a होगा। ओके, ये चीज़ आपको पता है। देन अंडर मल्टीप्लिकेशन आपको देखना है, तो ये चीज़ हम कर चुके हैं पहले से ही कि जेड अंडर डॉट जो है वो एक ग्रुप नहीं बनाता। तो आपने ये चीज़ देखी हुई है कि ये क्या कर रहा है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स प्रॉपर्टी यहाँ पे होल्ड हो रही है, बट एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रही। आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ पे क्या है, 1 है, बट अगर आप कोई एलिमेंट लो यहाँ से z से, ज़रूरी नहीं है कि उसका इन्वर्स एलिमेंट आपको मिले। फॉर एग्जाम्पल 2 के कोरस्पॉन्डिंग आपको कोई भी b नहीं मिलेगा सच दैट 2 डॉट b इज इक्वल टू 1। कोई भी इंटीजर b नहीं मिलेगा सच दैट 2 डॉट b इज इक्वल टू 1। तो ये ग्रुप नहीं बनाता। बट यहाँ पे एसोसिएटिविटी होल्ड हो रही है कि अगर आप ए बी सी 3 इंटीजर्स लो, इनको मल्टीप्लाई किसी भी वे में करो, पहले बी एंड सी तो करो या फिर ए एंड बी तो करो, आपके पास आंसर सेम आएगा। सो ए डॉट बी डॉट सी आपको पता है इक्वल होता है ए डॉट बी डॉट सी। तो यही चीज़ आपको ऋण में नेसेसरी है कि एसोसिएटिविटी होल्ड होनी चाहिए। तो यहाँ पे एसोसिएटिविटी क्या कर रही है, होल्ड कर रही है। तो अंडर डॉट जो है एसोसिएटिविटी क्या हो रही है, होल्ड हो रही है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन लॉज आपको देखने हैं। तो अगर आपने 3 इंटीजर्स लिए ए बी सी, अब अगर आप देखो a डॉट बी प्लस सी, अगर आप देखोगे तो वो क्या आता है, a इंटू बी प्लस सी। आपको पता है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a इंटू बी प्लस a इंटू सी। सो इट इज इक्वल टू a डॉट बी प्लस a डॉट सी। आपको पता है इंटीजर्स के केस में ये चीज़ क्या कर रही है, होल्ड हो रही है। सिमिलरली a प्लस बी डॉट सी किसके बराबर होता है, a डॉट सी प्लस b डॉट सी। तो यहाँ पे सारी प्रॉपर्टीज होल्ड हो रही है। इट मीन्स दैट z अंडर दीज बाइनरी ऑपरेशन एडिशन एंड डॉट क्या बना रहा है, एक ऋण बना रहा है। ओके, तो इसी तरह से आपको बाकी सब के लिए चेक करना है सेम वे में कि लेट्स से मैंने क्या लिया, सेट अब यहाँ पे लिया q अंडर यूजुअल एडिशन एंड यूजुअल मल्टीप्लिकेशन। ये क्या है, यूजुअल एडिशन आप ले रहे हो, ये क्या ले रहे हो, यूजुअल मल्टीप्लिकेशन ले रहे हो कि दो रेशनल को जिस वे में आप मल्टीप्लाई करते हो वही बाइनरी ऑपरेशन हमने यहाँ पे डिफाइन किया है। देन आप देख सकते हो आर अंडर एडिशन अंडर यूजुअल मल्टीप्लिकेशन, ये भी ऋण का एक एग्जाम्पल है। देन सी अंडर यूजुअल एडिशन अंडर यूजुअल मल्टीप्लिकेशन, ये सभी किसके एग्जाम्पल्स हैं, ऋण के एग्जाम्पल हैं। ओके,
देन लेट से अब आपने लिया जो सेट हम ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं, Zn ले रहे हैं। एंड लेट से यहाँ पे कोई नेचुरल नंबर है Zn हमने लिया। Zn का मतलब आपको पता है कि यहाँ पे एलिमेंट्स कौन कौन से आ रहे हैं, 0 से लेके n-1 तक, 0 1 अप टू n-1, n एलिमेंट्स आ रहे हैं 0 1 अप टू n-1। ऑपरेशन हम कौन से ले रहे हैं, बाइनरी ऑपरेशन हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, एडिशन मॉड्यूलो n एंड मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो n। फर्स्ट बाइनरी ऑपरेशन हमने क्या लिया, एडिशन मॉड्यूलो n लिया, एंड सेकेंड बाइनरी ऑपरेशन हमने इस पे क्या लिया, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो n लिया। तो जो फर्स्ट बाइनरी ऑपरेशन एडिशन होता है वो हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, एडिशन मॉड्यूलो n ले रहे हैं, और जो सेकेंड बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन होता है वो हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो n ले रहे हैं। तो यहाँ पे हमें चेक करना है कि ये रिंग बनेगी या नहीं बनेगी। तो सबसे पहले Zn अंडर फर्स्ट बाइनरी ऑपरेशन ये क्या बनना चाहिए, एक ग्रुप बनना चाहिए। ये ग्रुप थ्योरी में आप करते आए हो कि ये क्या होता है, एक साइक्लिक ग्रुप होता है, इट मीन्स दैट एबिलियन भी होगा। तो ये क्या है, एक एबिलियन ग्रुप होता है, ये चीज़ आपको पता है। मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में आपको एसोसिएटिविटी देखनी है कि होल्ड हो रही है या नहीं हो रही। तो हमें क्या देखना है कि a डॉट b डॉट सी, ये डॉट क्या रिप्रेजेंट करता है, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो n, ये इक्वल होना चाहिए a डॉट b डॉट सी के। ओके, तो जैसे आपने UN में किया था, इसका एसोसिएटिविटी सोल्व करवाई थी, सेम चीज़ यहाँ पे करवानी है। तो ये सबसे पहले क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ए बी को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, देन मोड n अप्लाई कर रहे हो, फिर आपके पास ये एलिमेंट आया, देन इसको ऑपरेट करवाना है सी के साथ। तो इसका मतलब क्या होगा, ए बी मोड n मोड सी इंटू सी, देन होल मोड n। एंड इसका मतलब क्या होगा कि a डॉट n, b डॉट n का क्या मतलब है, बी सी मोड n। देन आप a को इस एलिमेंट के साथ ऑपरेट करवा रहे हो, सो इट विल बी a b c मोड n होल मोड n। तो अब आपको ये प्रॉपर्टीज देखनी आई, ये प्रॉपर्टीज का यूज करना है कि a डॉट बी मोड n जो होता है वो किसके बराबर होता है, ये आपने फर्स्ट लेक्चर में किया है, a मोड n b मोड n होल मोड n के। एंड ये a मोड n होल मोड n, दोबारा से आप मोड n अप्लाई करोगे तो कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा, ये क्या आएगा, a मोड n ही होगा। तो इन दोनों प्रॉपर्टीज का यूज करते आपको दिखाना है कि ये जो एलिमेंट आएगा वो किसके बराबर आएगा, a b c मोड n के बराबर आएगा, और ये एलिमेंट भी क्या होगा, a b c मोड n ही होगा। ओके, तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे इस मोड n को ओपन करेंगे। इस मोड n को ओपन करके आपको ये प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी का यूज़ करना है, तो आपके पास ये इजली आ जाएगा कि ये एलिमेंट इसी के बराबर है। सेम वे में पहले आपको इस मोड n को ओपन करना है, देन आपको दिखाना है कि ये इसी के बराबर होगा। ओके, देन एसोसिएटिविटी यहाँ पे होल्ड हुई। फिर आपको डिस्ट्रीब्यूशन लॉस के बारे में बात करनी है। तो इसमें मैंने क्या लिया, a डॉट b प्लस सी, दैट इज b एडिशन मॉड्यूलो n, a मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो n। ये किसके बराबर दिखाना है, a मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो n b एडिशन मॉड्यूलो n a डॉट सी, a मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो n से। तो ये एलिमेंट क्या आ जाएगा, अगर इसको ओपन करेंगे, तो क्या होगा, a डॉट n है, पहले आप इन दोनों को अप्लाई कर रहे हो, सो इट विल बी b प्लस सी मोड n। देन इसको ओपन करेंगे तो ये क्या आएगा, a को इस एलिमेंट के साथ पहले आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, b प्लस सी मोड n, देन आप क्या कर रहे हो, मोड n अप्लाई कर रहे हो। एंड इस एलिमेंट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले आप ये अप्लाई कर रहे हो, सो इट विल बी a b मोड n, देन इट विल बी a c मोड n, देन आप क्या कर रहे हो, ऐड करके मोड n अप्लाई कर रहे हो। तो इसमें भी आपको क्या करना है, ये मोड n यहाँ पे ओपन करना है और फिर दिखाना है कि ये इसी के बराबर होगा।
तो ये चीज़ आपको शो करनी है। देन इसी तरह से आपको क्या करना है, सेकंड प्रॉपर्टी कि ए प्लस बी डॉट सी जो इक्वल होगा वो किसके बराबर होगा, ए मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो एन सी डॉ एडिशन मॉड्यूलो एन बी डॉट एन सी के बराबर होगा। तो ये चीज़ आप ऐसे भी देख सकते हो, यहाँ पे होल्ड करने वाली है क्योंकि क्या है, ए डॉट बी प्लस सी क्या है, इक्वल है ए डॉट, अगर आप देखो ए प्लस बी डॉट सी देखो, या फिर अगर हम देखें कि सी डॉट ए प्लस बी देखें, तो ये दोनों क्या आएंगे, सेम ही आएंगे। ये जो एडिशन मॉड्यूलो एन एंड मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो एन है, ये दोनों ऑपरेशन जो है वहाँ पे क्या हो रही है, कम्यूटेटिविटी होल्ड करती है। आपको पता है कि ए एडिशन मॉड्यूलो एन बी जो है वो किसके बराबर है, बी एडिशन मॉड्यूलो एन ए के बराबर है। सिमिलरली ए मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो एन बी किसके बराबर है, बी मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो एन ए के बराबर है, क्योंकि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए प्लस बी मोड एन, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बी प्लस ए मोड एन। बी प्लस ए मोड एन को आप कैसे लिख सकते हो, ए प्लस बी मोड एन। सिमिलरली यहाँ पे है कि ये दोनों चीज़ें क्या है, इक्वल है। तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ सी डॉट ए प्लस बी। तो सी डॉट ए प्लस बी आ गया, तो ये इसी फॉर्म में आ गया। तो अगर यहाँ पे ये चीज़ होल्ड हो रही है तो सेकंड प्रॉपर्टी आपके पास डायरेक्टली आ जाएगी कि क्या कर रही है, होल्ड कर रही है। तो फाइनली हमारे पास क्या आया कि जेड एन अंडर दीज बाइनरी ऑपरेशन क्या बना रहा है, रिंग बना रहा है। जेड एन अंडर एडिशन मॉड्यूलो एन एंड मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो एन फॉर्म्स अ रिंग। अब जैसे आपने डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ ग्रुप्स पढ़ा था, वैसे ही हम डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ रिंग्स करेंगे कि ये भी क्या बनेगी, एक रिंग बनेगी। तो लेट्स से आपने R1 R2 अप टू Rn ये सब रिंग्स ली। R1 एक रिंग है, इस पे बाइनरी ऑपरेशन को, इसके दो बाइनरी ऑपरेशन को हम लेट्स से डिनोट करते हैं +1 से एंड .1 से। सेकेंड आपके पास R2 एक रिंग है, इसके बाइनरी ऑपरेशन को लेट्स से डिनोट करते हैं +2 से एंड .2 से। इसी तरह से लेट से Rn आपके पास एक रिंग है, इसके बाइनरी ऑपरेशन को लेट से डिनोट करते हैं +n से एंड .n से। अब आपने एक सेट लिखा R1 कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ दिस सेट्स, दैट इज R1 क्रॉस R2 अप टू क्रॉस Rn। ये सभी क्या है, रिंग्स है। इट मीन्स सेट, ये सभी सेट्स क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है। R1 R2 अप टू Rn क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है। तो अब ये सेट आपके पास जो आया ये भी नॉन एम्प्टी होगा, क्योंकि आपको पता है दिस इज नॉन एम्प्टी इफ एंड ओनली ऑल Ri's आर नॉन एम्प्टी। तो हमारे पास ये नॉन एम्प्टी सेट आया। इस पर मैंने एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करना है, एडिशन एंड डॉट। तो एडिशन हमने कैसे डिफाइन किया है, इस पर एडिशन एक बाइनरी ऑपरेशन है इस सेट पे। लेट्स से इस सेट को आप डिनोट कर रहे हो R से, तो एडिशन एक बाइनरी ऑपरेशन है R क्रॉस, एडिशन एक फंक्शन है R क्रॉस R से R पे, डॉट एक फंक्शन है R क्रॉस R से R पे। अब लेट्स से आर्बिट्रेरी आपने दो एलिमेंट्स लिए रिंग R के A एंड B। A R का एलिमेंट है, इट मीन्स दैट वो कुछ इस टाइप का दिखेगा, A1 A2 अप टू AN, where A1 belongs to R1, A2 belongs to R2 and AN belongs to Rn, that is AI belongs to Ri. Yet another element लिया B from R, so it will be of type B1, B2, up to Bn. इनको ऑपरेट करने पे हमारे पास कौन सा एलिमेंट आएगा, एडिशन ऑपरेशन हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं, A1 एक एलिमेंट है R1 का, B1 एक एलिमेंट है R1 का। तो आपने फर्स्ट एलिमेंट लिखा, इसका फर्स्ट एंट्री जो दी वो क्या दी, A1 +1 B1, क्योंकि ये एक बाइनरी ऑपरेशन है R1 पे, इट मीन्स दैट ये एलिमेंट किसका आने वाला है, R1 का ही आने वाला है। सिमिलरली सेकेंड एंट्री इसकी क्या होगी, A2 +2 B2, तो ये एलिमेंट R2 का होगा एंड सो ऑन AN +n BN, तो ये एलिमेंट किसका होगा, Rn का एलिमेंट होगा। इट मीन्स दैट ये एलिमेंट जो आया वो किसका आया, R1 क्रॉस R2 अप टू क्रॉस Rn का एलिमेंट आया। तो ये एक बाइनरी ऑपरेशन है इस रिंग, इस सेट पे R पे। सिमिलरली डॉट आपको डिफाइन करना है, तो डॉट भी एक बाइनरी ऑपरेशन है सेट R पे, इट मीन्स सेट R क्रॉस R से R पे एक फंक्शन है। तो आपको डॉट हमें यहाँ पे डिफाइन करना है। तो लेट्स से आपने A एंड B दो एलिमेंट्स लिए रिंग R के, तो A कुछ इस टाइप का होगा, A1, A2 अप टू AN, वेयर AI बिलोंग्स टू Ri।
सिमिलरली बी एट एलिमेंट लिया आर था, सो बी इज ऑफ टाइप B1 comma B2 अप टू Bn, वेयर Bi बिलोंग्स टू आर आई। इनको ऑपरेट करने पे आपके पास कौन सा एलिमेंट आएगा, A1 एंड B1 ऑपरेशन हम डॉट ले रहे हैं, तो A1 एंड B1 दो एलिमेंट्स है R1 के, तो मैंने फर्स्ट एंट्री जो लिखी वो क्या लिखी, A1 डॉट 1 B1, क्योंकि डॉट 1 एक ऑपरेशन है, बाइनरी ऑपरेशन है R1 पे, इट मीन्स दैट ये एलिमेंट R1 का होगा। सेकेंड एंट्री दी A2 डॉट 2 B2, तो ये एलिमेंट R2 का होगा, एंड सो ऑन AN डॉट N BN, तो ये एलिमेंट Rn का होगा। इट मीन्स दैट फाइनली ये एलिमेंट आपको मिला R1 क्रॉस R2 अप टू क्रॉस Rn का। तो डॉट हमने इस तरह से यहाँ पे डिफाइन किया है, एडिशन हमने फर्स्ट बाइनरी ऑपरेशन इस तरह से यहाँ पे डिफाइन किया है। अब आप चेक कर सकते हो, यू हैव टू चेक दैट, ये एक्सरसाइज है, आपको चेक करना है कि ये क्या बनेगी, एक रिंग बनेगी। तो R1 क्रॉस R2 क्रॉस अप टू Rn अंडर दीज बाइनरी ऑपरेशन, एडिशन एंड डॉट। एडिशन हमने इस तरह से यहाँ पे डिफाइन किया, हमेशा ये एडिशन जो है वो इन बाइनरी ऑपरेशंस पे डिपेंड कर रहा है, ये डॉट जो है वो R1 R2 अप टू Rn के सेकंड बाइनरी ऑपरेशन पे डिपेंड कर रहा है। तो ये क्या बनाएगी, एक रिंग बनाएगी, फॉर्म्स अ रिंग। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे अब आप देखोगे Z क्रॉस Z, ये क्या बनेगी, एक रिंग बनेगी। बाइनरी ऑपरेशन कैसे है कि A कोमा B एक एलिमेंट लिया, C कोमा D एक एलिमेंट लिया, लेट्स से बाइनरी ऑपरेशन को एडिशन एंड इस सिंबल से हम डिनोट कर रहे हैं। तो आपके पास कौन सा एलिमेंट आएगा, Z पे जो बाइनरी ऑपरेशन है वो क्या है, यूजुअल एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन है। तो आपके पास एलिमेंट आएगा A प्लस B C प्लस D। ये एडिशन जो है वो क्या है, Z का बाइनरी ऑपरेशन है, ये एडिशन जो है वो इस Z का बाइनरी ऑपरेशन है। देन मल्टीप्लीकेशन किया A कोमा B डॉट C कोमा D, आपके पास कौन सा एलिमेंट आएगा, A डॉट C कोमा B डॉट D। देन जैसे कि आपने लेट से अब लिया Z क्रॉस Zn लिया, फॉर एग्जाम्पल लेट से मैंने Z3 लिया, तो अंडर दिस ऑपरेशन प्लस एंड डॉट ये क्या बनेगी, रिंग बनेगी। तो जैसे आपने एक एलिमेंट लिया A कोमा B एलिमेंट लिया इस सेट से, C कोमा D एक एलिमेंट लिया मैंने इस सेट से, तो आपके पास कौन सा एलिमेंट आएगा, A एंड C Z के एलिमेंट्स हैं, तो फर्स्ट एंट्री जो होगी वो A प्लस C होगी, प्लस बाइनरी ऑपरेशन है Z का, यहाँ पे प्लस Z का बाइनरी ऑपरेशन है, यहाँ पे प्लस इस सेट का बाइनरी ऑपरेशन है। ये जो प्लस है वो डिफरेंट है इस प्लस से, लेट्स से इसको डार्क कर देते हैं। तो ये A प्लस सी आया, फिर आपके पास सेकेंड एंट्री Z3 पे बाइनरी ऑपरेशन क्या है, फर्स्ट बाइनरी ऑपरेशन इसका क्या है, एडिशन मॉड्यूलो 3, सो इट विल बी B एडिशन मॉड्यूलो 3 C D। देन A कोमा B डॉट C कोमा D क्या होगा, A डॉट C, A एंड C Z के एलिमेंट है, ये क्या है, यूजुअल मल्टीप्लीकेशन। देन B एंड D Z3 के एलिमेंट से, Z3 पे सेकेंड बाइनरी ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 3, सो इट विल बी B डॉट 3 मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 3 D। ओके, तो इस तरह से हमने यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किए हैं। अब एक नॉन ट्रिवियल एग्जाम्पल देखते हैं जो आपने पहले नहीं देखा है। फॉर एग्जाम्पल लेट से मैंने लिया सेट, जो लिया मैंने वो क्या लिया, इस सेट को मैं डिनोट कर रही हूँ ZI से। एलिमेंट्स कौन से आ रहे हैं यहाँ पे, A प्लस आई बी, आई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ -1, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। देन A कोमा B जो है वो Z से बिलोंग कर रहा है, आई ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो आपको पता है आई स्क्वायर क्या होता है, -1। तो इस पे आपको क्या करना है, दो बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करने हैं सच दैट फर्स्ट के रिस्पेक्ट में ये एक अबेलियन ग्रुप हो, सेकंड के रिस्पेक्ट में एसोसिएटिविटी होल्ड हो, एंड ये दोनों बाइनरी ऑपरेशन कनेक्ट कैसे कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूशन लॉज से। तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉज क्या होने चाहिए, होल्ड होने चाहिए। तो मुझे एडिशन यहाँ पे डिफाइन करना है एंड मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे डिफाइन करना है। ओके, तो एडिशन आप कैसे डिफाइन कर रहे हो, लेट्स से मैंने एडिशन जो बाइनरी ऑपरेशन है वो मैंने डिफाइन किया, ये फंक्शन है ZI क्रॉस ZI से ZI पे,
क्या किया आपने, दो एलिमेंट्स लिए यहाँ पे, लेट से एक एलिमेंट मैंने लिया a प्लस आई बी, एक दूसरा एलिमेंट लिया c प्लस आई डी। तो यहाँ पे हम जैसे कर रहे हैं इनको मैप किस पे कर रहे हैं, इस एलिमेंट को a प्लस सी, इस एलिमेंट को हमने मैप किया a प्लस सी प्लस आई बी प्लस डी। तो अब आप देख पा रहे हो ये जो एलिमेंट आया वो किसका एलिमेंट आया, जेड आई का एलिमेंट आया, क्योंकि ए एंड सी अगर आप दो इंटीजर्स को ऐड करो तो ये एक इंटीजर होगा, तो ये एक इंटीजर है, बी प्लस टी एक इंटीजर है, तो इट मीन्स दैट ये इस फॉर्म में आ रहा है, तो ये एक एलिमेंट हुआ जेड आई का। देन डॉट आपको डिफाइन करना है, डॉट हमने कैसे डिफाइन किया है, जेड आई क्रॉस जेड आई से, जेड आई पे ये फंक्शन है। तो आपने दो एलिमेंट्स लिए रिंग के, लेट से मैंने एक एलिमेंट लिए a प्लस आई बी, इस सेट के मैंने दो एलिमेंट्स लिए a प्लस आई बी एंड c प्लस आई डी। इसको मैप किस पे कर रहे हैं, जैसे आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करते हो, उस वो एलिमेंट जो आता है उसी पे हम इसको मैप कर रहे हैं। तो मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा, रियल पार्ट होगा जो वो आएगा ए सी माइनस बी डी, एंड इसका इमेजनरी पार्ट जो आएगा आई ए डी प्लस बी सी। तो मैंने इस एलिमेंट को इस पे मैप किया, इन दोनों को ऑपरेट करने पे आपके पास ये एलिमेंट आया। तो आप देख सकते हो ये एलिमेंट भी किसका है, जेड आई का एलिमेंट है, क्योंकि ये भी क्या कर रहा है, ये भी एक इंटीजर है और ये भी एक इंटीजर है, तो इट मीन्स दैट ये जेड आई में बिलोंग करता है। तो इस तरह से आप डॉट यहाँ पे डिफाइन कर रहे हो, एंड इस तरह से यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एडिशन डिफाइन कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पे अप्रूव करना है जेड आई, सारी प्रॉपर्टीज आपको चेक करनी है अंडर दिस बाइनरी ऑपरेशन प्लस एंड डॉट, ये क्या बनेगी, एक रिंग बनेगी। तो इट मीन्स दैट इसके रिस्पेक्ट में ये एक एबिलियन ग्रुप होना चाहिए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो आइडेंटिटी एलिमेंट आएगी वो कौन सी आएगी, 0 प्लस 0 आएगी। किसी भी एलिमेंट का इन्वर्स इस ग्रुप के, इस ये ग्रुप बना रहे हैं, तो किसी भी एलिमेंट का इन्वर्स a प्लस आई बी का इन्वर्स क्या आएगा, माइनस ए प्लस आई माइनस बी। ओके, देन डॉट के रिस्पेक्ट में एसोसिएटिविटी यहाँ पे होल्ड करने वाली है, क्योंकि ये क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में एसोसिएटिविटी होल्ड करती है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, तो इट मीन्स दैट यहाँ पे एसोसिएटिविटी क्या करेगी, होल्ड करेगी। एंड देन डिस्ट्रीब्यूशन लॉस भी आप देख सकते हो, क्योंकि सभी के सभी क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन लॉस क्या करेंगे, होल्ड करेंगे। तो हमें क्या पता है कि ये ट्रिंड बनाएगी, इट मीन्स दैट सेट आई अंडर एडिशन जो होगा वो क्या बनने वाला है, एक एबिलियन ग्रुप बनने वाला है। अगर हम ये देखें जेड आई अंडर एडिशन जो होगा वो एक एबिलियन ग्रुप बनाएगा। अब अगर आपको देखना है ये जो एबिलियन ग्रुप है वो किस ग्रुप के आइसोमॉर्फिक है, जो आपने ग्रुप्स अभी तक सारे एग्जांपल्स ऑफ ग्रुप्स पढ़े हैं उनमें से किस ग्रुप के ये आइसोमॉर्फिक है, ये ग्रुप बना रहा है, तो आपको देखना है कि ये ग्रुप किस ग्रुप के आइसोमॉर्फिक है। आपको एक ऐसा ग्रुप ढूंढना है जो आपको अच्छे से पता है, जिसके बारे में आपको अच्छे से पता है। ओके, तो ये चीज़ आप देख सकते हो इसलिए कि ये ग्रुप जो होगा वो किस ग्रुप के आइसोमॉर्फिक होगा, जेड क्रॉस जेड के आइसोमॉर्फिक होगा। जो आपने ये ग्रुप पढ़ा है इस ग्रुप के ये आइसोमॉर्फिक होने वाला है। आपको पता है ये ग्रुप जो होता है वो साइक्लिक नहीं होता, फाइनाइटली जनरेटेड है, बट ये साइक्लिक नहीं है, ये चीज़ आप ऑलरेडी देख चुके हो। कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं मिल रहा जिससे पूरा का पूरा जेड क्रॉस जेड जनरेट हो जाए। तो जैसे आप देखोगे एक आइसोमॉर्फिज्म हमें दिखानी होगी जेड आई से जेड क्रॉस जेड पे। तो लेट से मैंने एक मैप डिफाइन की फाई जेड आई से जेड क्रॉस जेड पे। तो मैप कैसे डिफाइन किया, मैंने एक एलिमेंट लिया रिंग का a प्लस आई बी, इस सेट का मैंने एक एलिमेंट लिया, इसको मैप किया a प्लस ए कोमा पी पे। तो अब आप ये आपको देखना है कि फाई जो है वो एक बाइजेक्टिव मैप है, एक वेल डिफाइंड बाइजेक्टिव मैप है, एंड phi is an homomorphism कि phi of x plus y is equal to phi of x plus phi of y। तो इट मीन्स दैट क्या हो जाएगा, phi एक आइसोमॉर्फिज्म हो जाएगी। तो जेड आई का जो
जेड आई अंडर एडिशन जो है वो क्या, वो ग्रुप जो है, ये ग्रुप जो है वो किस ग्रुप के आइसोमॉर्फिक है, जेड क्रॉस जेड के आइसोमॉर्फिक है। रिंग के बाद हम नहीं कर रहे, ठीक है, रिंग जो है वो जेड क्रॉस जेड के आइसोमॉर्फिक है। सिर्फ इसका हमने एडिशन ग्रुप देखा है, एडिशन के रिस्पेक्ट में ये टर्बिलियन ग्रुप बनाता है। जेड आई अंडर एडिशन एंड अंडर मल्टीप्लीकेशन ये एक रिंग है, बट हमें पता है कि अगर ये रिंग है इट मीन्स दैट जेड आई अंडर एडिशन क्या होगा, एबिलियन ग्रुप होगा। तो ये एबिलियन ग्रुप जो है वो आपने देखा है कि ये ग्रुप जो है वो जेड क्रॉस जेड के आइसोमॉर्फिक होने वाला है। रिंग आइसोमॉर्फिज्म हमने यहाँ पे नहीं देखी है, ग्रुप आइसोमॉर्फिज्म हमने देखी है कि ये ग्रुप जो बना, ये ग्रुप जो आपके पास आया, ये ग्रुप किसके आइसोमॉर्फिक है, जेड क्रॉस जेड के आइसोमॉर्फिक है। ओके, तो जेड क्रॉस जेड भी यहाँ पे हम एज ए ग्रुप ट्रीट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये एक रिंग है। यहाँ पे हम जेड क्रॉस जेड को एज ए ग्रुप ट्रीट कर रहे हैं कि जेड एक ग्रुप है, जेड एक ग्रुप है, देन जेड क्रॉस जेड। आपको पता है डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ ग्रुप्स क्या होता है, ग्रुप्स ही बनते हैं। तो ये आप क्या कर रहे हो, एज ए ग्रुप यहाँ पे ट्रीट कर रहे हो। तो ये ग्रुप जो है वो इस ग्रुप के आइसोमॉर्फिक है। ओके, तो इस रिंग को हम नाम देंगे गॉसियन इंटीजर। अब मैं एक और रिंग का एग्जांपल दे रही हूँ, इस रिंग को हम बोलेंगे गॉसियन इंटीजर मोडुलो n। तो हमने यहाँ पे जो सेट लिया है, नॉन एम्प्टी सेट लिया है, उस नॉन एम्प्टी सेट को डिनोट कर रहे हैं जेड एन आई से। एंड इसमें एलिमेंट्स कौन से आ रहे हैं, ए प्लस आई बी टाइप के एलिमेंट्स आ रहे हैं। एंड लेट से आपके पास कोई नेचुरल नंबर है, वियर ए एंड बी जो है वो क्या कर रहे हैं, जेड एन से बिलोंग कर रहे हैं। जेड एन क्या है, जेड एन में कौन एन एलिमेंट्स आते हैं, 0 1 अप टू n-1। तो इसके रिस्पेक्ट में आपको इस सेट पे दो बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करने हैं, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो एडिशन हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं, बस सबसे पहले एडिशन एक फंक्शन है जेड एन आई क्रॉस जेड एन आई से जेड एन आई पे। तो मैंने यहाँ पे दो एलिमेंट्स लिए, एट एलिमेंट, लेट से एट एलिमेंट जो लिया वो कौन सा लिया, फर्स्ट एलिमेंट ए प्लस आई बी, सेकेंड एलिमेंट लेट से आपने लिया सी प्लस आई डी। इसको हमने किस पे मैप किया, ए एंड सी किसके एलिमेंट है, जेड एन के एलिमेंट्स है, तो हमने इसको मैप किया ए एडिशन मॉड्यूलो एन सी पे। देन सेकेंड एंट्री इसकी एंट्री नहीं है, ये एक ही एलिमेंट है, तो लेट से मैंने इसको आई के साथ, आपके पास क्या आ रहा है, आई बी प्लस बी एडिशन मॉड्यूलो एन डी। ये हमने बाइनरी ऑपरेशन इस पे डिफाइन किया है। तो ए एंड सी अगर जेड एन के एलिमेंट है, तो ये एलिमेंट जो होगा वो भी जेड एन का एलिमेंट होगा। ये जो एलिमेंट है वो किसका एलिमेंट है, जेड एन का एलिमेंट है। और ये जो एलिमेंट है वो भी आपको पता है जेड एन का एलिमेंट है। इट मीन्स दैट ये एलिमेंट कहाँ बिलोंग करता है, जेड एन आई से बिलोंग करता है। तो ये एक बाइनरी ऑपरेशन हुआ जेड एन आई पे। अब आपने एक दूसरा बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया डॉट। कैसे डिफाइन किया, ये एक फंक्शन है जेड एन आई क्रॉस जेड एन आई से जेड एन आई पे। आपने दो एलिमेंट्स लिए इस सेट में से, ए प्लस आई बी एंड सी प्लस आई डी। इसको मैप किस एलिमेंट पे किया है, जैसे हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में आप मल्टीप्लाई करते हो वैसे ही हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। तो हमने क्या किया, तो इसका रियल पार्ट क्या होगा, ए सी माइनस बी डी होगा। अब आपको पता है ये एलिमेंट जेड एन से बिलोंग करना चाहिए, तो आपने यहाँ पे मोड एन अप्लाई कर दिया। फिर आई का जो पार्ट है वो क्या आ रहा है, क्या होगा, कॉम्प्लेक्स पार्ट जो होगा इसका वो क्या होगा, बी डी प्लस ए सी। सो इट विल बी बी डी प्लस ए सी, ये जेड एन का एलिमेंट होना चाहिए, तो यहाँ पे हमने मोड एन अप्लाई कर दिया। तो ये एक एलिमेंट है जेड एन का, ये एक एलिमेंट है जेड एन का, इट मीन्स दैट ये कहाँ बिलोंग कर रहा है, जेड एन आई से बिलोंग कर रहा है। तो डॉट भी हमने एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन कर दिया जेड एन आई पे। अब आपको चेक करना है कि जेड एन आई अंडर दीज बाइनरी ऑपरेशन एडिशन एंड डॉट क्या बना रहा है, एक रिंग बना रहा है। तो फर्स्ट ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ये क्या होगा, एक एबिलियन ग्रुप होगा। तो आपको देखना होगा आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा होगा, यहाँ पे इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में 0 + 0 आई होगा, 0 + 0 आई इस सेट का एलिमेंट है। देन हर एक एलिमेंट का इन्वर्स आपको देखना है। मैंने एक एलिमेंट दिया ए प्लस आई बी,
तो इसका इन्वर्स अगर आप देखोगे वो क्या आने वाला है, ए का जो इन्वर्स है जेड एन में वो आएगा। ए का इन्वर्स जेड एन में आपको पता है क्या होता है, एन माइनस ए होता है। इसका ए का जो इन्वर्स है, अगर ये जीरो है तो इसका इन्वर्स जीरो ही होता है, एंड ए अगर नॉन जीरो एलिमेंट है तो इसका इन्वर्स आपने प्रूव कर चुके हो कि वो क्या होगा, एन माइनस ए। तो ये हमारे पास क्या आएगा, एन माइनस ए आई एन माइनस बी। ये एलिमेंट आपके पास, इस एलिमेंट का इन्वर्स जो आएगा वो क्या आएगा, ये एलिमेंट आएगा। इस अगर ये जीरो प्लस जीरो आई हुआ तो हमारे पास इन्वर्स क्या आ जाएगा, जीरो प्लस जीरो आई आ जाएगा। लेट्स से ये अगर इनमें से कोई एक भी जीरो हुआ तो यहाँ पे जीरो आएगा, अदरवाइज यहाँ पे एन माइनस बी एंड एन माइनस ए आएगा। ओके, तो अब जेड एन आई अंडर बाइनरी ऑपरेशन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। एडिशन आपको पता है कैसे डिफाइन किया है, मल्टीप्लिकेशन आपको पता है कैसे डिफाइन करा है। तो हमें क्या पता है, ये ट्रेंड बनाता है। तो इट मीन्स दैट जेड एन आई अंडर दिस बाइनरी ऑपरेशन एडिशन क्या है, एक एबिलियन ग्रुप है। तो अगर अब आपको देखना है कि ये जो एबिलियन ग्रुप हमारे पास आया, ये एबिलियन ग्रुप किस ग्रुप के आइसोमॉर्फिक है, एक आपको ऐसा ग्रुप ढूंढना है जो आपको अच्छे से पता है जिसके बारे में। तो ये चीज़ आप देख सकते हो कि ये ग्रुप जो आएगा वो किसके आइसोमॉर्फिक आएगा, जेड एन क्रॉस जेड एन के आइसोमॉर्फिक आएगा। तो कैसे हमें एक आइसोमॉर्फिज्म डिफाइन करनी पड़ेगी जेड एन आई से जेड एन क्रॉस जेड एन पे। तो हमारे पास एक आइसोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करेगी जेड एन आई से जेड एन क्रॉस जेड एन पे। जेड एन क्रॉस जेड एन को यहाँ पे हम एज ए ग्रुप ट्रीट कर रहे हैं, और क्योंकि हम यहाँ पे ग्रुप की बात कर रहे हैं, रिंग की बात नहीं कर रहे। ये जो ग्रुप है वो इस ग्रुप के आइसोमॉर्फिक है, तो ग्रुप की यहाँ पे बात हो रही है। यहाँ पे मैंने एक एलिमेंट लिया ए प्लस आई बी, इट मीन सेट ए जेड एन का एलिमेंट है, बी बी जेड एन का एलिमेंट है। इस एलिमेंट को आपने मैप कर दिया ए कोमा बी पे। अब आपको ये चेक करना है फाई जो है वो एक आइसोमॉर्फिज्म है। फाई अगर आइसोमॉर्फिज्म है इट मीन सेट ये दोनों ग्रुप्स क्या है, आइसोमॉर्फिक है। तो इट मीन्स दैट जेड एन आई अंडर द बाइनरी ऑपरेशन एडिशन जो है वो इस ग्रुप के आइसोमॉर्फिक है। इसको एज ए ग्रुप ट्रीट कर रहे हैं, यहाँ पे एज ए रिंग ट्रीट नहीं कर रहे। ओके, अब हम रिंग की प्रॉपर्टीज पे आते हैं। आप एग्जांपल्स देख चुके हो रिंग के, अब हम प्रॉपर्टीज कर रहे हैं कि अगर आर एक रिंग है तो वो क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी। तो लेट्स से आर आपने कोई रिंग ली, तो इट मीन्स दैट इधर मैं सिर्फ आर लिख रही हूँ, इट मीन्स दैट अंडरस्टूड है। इस पे दो बाइनरी ऑपरेशन है। फर्स्ट बाइनरी ऑपरेशन को आप एडिशन से डिनोट कर रहे हो, सेकंड बाइनरी ऑपरेशन को हम डॉट से डिनोट कर रहे हैं। ओके, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि ए डॉट जीरो इज इक्वल टू जीरो डॉट ए इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। ए आपने कोई भी एलिमेंट लिया आर का, तो ए को अगर जीरो के साथ ऑपरेट करवाओगे विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन तो हमें क्या मिलेगा, हमेशा जीरो मिलेगा। जीरो यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ दिस रिंग आर। आर अंडर एडिशन एक एबिलियन ग्रुप है, तो इट मीन्स दैट एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। तो जीरो यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रही है, एडिटिव आइडेंटिटी रिप्रेजेंट कर रही है, आइडेंटिटी रिप्रेजेंट कर रही है इस ग्रुप की, आइडेंटिटी ऑफ दिस ग्रुप आर अंडर एडिशन। ओके, तो ये प्रॉपर्टी हमेशा क्या होने वाली है, सेटिस्फाई होने वाली है। तो इसका प्रूफ देखते हैं। तो लेट्स से ए डॉट जीरो अगर मैं देखूँ, ए डॉट जीरो क्या है, ए एक एलिमेंट है आर का, जीरो एक एलिमेंट है आर का। इट मीन्स दैट ए डॉट जीरो किसका एलिमेंट है, आर का एलिमेंट है। रीजन क्या है, क्योंकि डॉट क्या है, एक बाइनरी ऑपरेशन है आर पे, सिंस डॉट इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन आर। ओके, तो ये एक एलिमेंट है आर का। अब आपको पता है जीरो एडिटिव आइडेंटिटी है, तो जीरो को अगर मैं किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करवाऊँ तो वो एलिमेंट आएगा। तो लेट्स से मैंने जीरो को यहाँ पे ए डॉट जीरो के साथ ऑपरेट करवाया, क्योंकि जीरो एडिटिव आइडेंटिटी है, जीरो आइडेंटिटी है इस ग्रुप की। इट मीन्स दैट जीरो प्लस ए डॉट जीरो कितना हो जाएगा, ए डॉट जीरो ही हो जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जीरो इज द आइडेंटिटी ऑफ आर अंडर एडिशन। अब इस एलिमेंट को मैं लिख सकती हूँ, लेट से मैंने ए डॉट ये लिया, इस जीरो को मैंने लिखा जीरो प्लस जीरो, क्योंकि जीरो क्या है, एक एलिमेंट है आर का। जीरो तो जीरो के साथ ऑपरेट करवाऊंगी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, जीरो आएगा क्योंकि
यहाँ पे भी रीज़न सेम है कि ज़ीरो एडिटिव आइडेंटिटी है, तो ज़ीरो रो किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करवाओ बी के साथ तो बी आता है, तो ज़ीरो रो मैं ज़ीरो के साथ ऑपरेट करवा रही हूँ तो क्या आएगा, ज़ीरो ही आएगा। ओके, देन इसको मैंने ओपन किया। अब आपको पता है डिस्ट्रीब्यूशन लॉज होल्ड करते हैं, सो ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, सो इट विल बी ए डॉट ज़ीरो प्लस ए डॉट ज़ीरो, दिस इज बिकॉज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लॉज। अब आपके पास फाइनली क्या आया, ज़ीरो प्लस ए डॉट ज़ीरो जो आ रहा है वो ए डॉट ज़ीरो प्लस ए डॉट ज़ीरो के बराबर आ रहा है। एडिशन जो है वो क्या है, एक एबिलियन ग्रुप है, आर अंडर एडिशन जो है वो क्या है, एक एबिलियन ग्रुप है। इट मीन्स दैट कैंसिलेशन लॉ होल्ड करेगा ग्रुप में, आपको पता है कैंसिलेशन लॉ होल्ड करता है कि अगर आप देखो a प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस सी है तो ये इम्प्लाई करता है b इज इक्वल टू सी अगर एडिशन आर अंडर एडिशन क्या है, ग्रुप बना रहा है वेयर ए बी सी किसके एलिमेंट्स हैं, आर के एलिमेंट्स हैं। ये आप ग्रुप थ्योरी में कर चुके हो। तो इट मीन्स दैट बाई कैंसिलेशन लॉ हमारे पास क्या आ जाएगा, जीरो इज इक्वल टू ए डॉट जीरो बिकॉज ऑफ कैंसिलेशन लॉ। Cancellation law holds in case of groups. फॉर एग्जाम्पल अगर मान लिया कि आपके पास इसकी बजाय ऐसा कुछ होता कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए डॉट सी, यहाँ से आप नहीं इंप्लाई कर सकते थे कि बी जो होगा वो सी के बराबर होगा, क्योंकि डॉट जो है आर अंडर डॉट ज़रूरी नहीं है कि बाइनरी ग्रुप बनाए। आर अंडर डॉट हमें पता है सिर्फ एसोसिएटिविटी होल्ड करती है, तो ये ग्रुप नहीं है, इट मीन्स दैट आर अंडर डॉट ग्रुप नहीं है, इट मीन्स दैट कैंसिलेशन लॉ ज़रूरी नहीं है कि होल्ड करेगा। तो ये जरूरी ए डॉट बी इज इक्वल टू ए डॉट सी डज नॉट इम्प्लाई बी इज इक्वल टू सी, क्योंकि आपको पता है आर अंडर डॉट ग्रुप नहीं बनाता, सिर्फ एक कंडीशन आपको चाहिए होती है दैट इज एसोसिएटिविटी। अगर एक कंडीशन भी सेटिस्फाई होती है तो हमारे पास रिंग बनती है। तो इट मीन्स दैट अंडर डॉट ये एक ग्रुप नहीं बना रहा, तो आप नहीं कह सकते यहाँ पे की एसोसिएटिविटी होल्ड करेगी। बट अंडर एडिशन ये ग्रुप है, इट मीन्स दैट कैंसिलेशन लॉ क्या करेगा, होल्ड करेगा, सो इट विल बी जीरो इज इक्वल टू ए डॉट जीरो। तो आपके पास आ गया ए डॉट जीरो इज इक्वल टू ए डॉट जीरो इज इक्वल टू जीरो। सिमिलरली आपको दिखाना है कि जीरो डॉट ए इज इक्वल टू जीरो, तो सिमिलर वे में आप प्रूव कर सकते हो कि जीरो डॉट ए भी जो आएगा वो जीरो ही आएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, जीरो डॉट ए एलिमेंट लेना है, स्टार्टिंग में ए डॉट जीरो की बजाय जीरो डॉट ए लेना है एंड सेम वे में प्रोसीड करना है कि जीरो डॉट ए एक एलिमेंट है आर का, इट मीन्स दैट उस एलिमेंट को जीरो के साथ ऑपरेट करवाएंगे तो जीरो डॉट ए ही आएगा। देन आपको डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगा देना है, जीरो प्लस जीरो डॉट ए लिखना है, फिर जीरो डॉट ए प्लस जीरो डॉट ए आएगा, देन जीरो डॉट ए क्या आ जाएगा, जीरो। ओके, तो अब आपको ये बाकी प्रॉपर्टीज भी अपने आप प्रूव करनी है कि ए डॉट माइनस बी जो होगा वो किसके बराबर होगा, ए डॉट माइनस बी जो होगा वो माइनस ए डॉट बी के बराबर होगा, एंड ये एलिमेंट किसके बराबर होगा, माइनस ऑफ ए डॉट बी के बराबर होगा। दिस इज ट्रू फॉर ऑल ए रोमा बी इन आर। ओके, तो माइनस बी यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आपको पता है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, बी का इनवर्स रिप्रेजेंट कर रहा है आर अंडर एडिशन। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इनवर्स ऑफ बी इन द ग्रुप आर अंडर एडिशन, या फिर आप क्या कह सकते हो, एडिटिव इनवर्स ऑफ बी। तो एक ऑर्डर मैं बी के एडिटिव इनवर्स से ऑपरेट करवाऊंगी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ये इक्वल होगा जब आप ए के एडिटिव इनवर्स को बी के साथ ऑपरेट करवाओगे विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, एंड ये इक्वल होगा एडिटिव इनवर्स ऑफ ए डॉट बी। ओके, देन थर्ड प्रॉपर्टी है एडिटिव इनवर्स ऑफ ए एंड एडिटिव इनवर्स ऑफ बी को अगर हम ऑपरेट करवाते हैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन तो ये किसके बराबर होगा, ए डॉट बी के बराबर होगा। यूजुअली आप क्या करोगे, डॉट को भी इग्नोर करोगे धीरे धीरे कि ए डॉट बी नहीं लिख रहे, सिर्फ हम क्या लिख रहे हैं, ए बी लिख रहे हैं, तो ये जो एलिमेंट आएगा वो ए डॉट बी के इक्वल होगा। देन फोर्थ प्रॉपर्टी है ए डॉट बी माइनस सी, तो आपको पता है माइनस एक बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, तो बी माइनस सी का यहाँ पे कोई मीनिंग नहीं है, हम इसको
इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हम क्या लिखना चाह रहे हैं, बी ऑपरेशन एडिशन है, देन सी का एडिटिव इनवर्स, तो बी को सी के एडिटिव इनवर्स के साथ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हम ऑपरेट करवा रहे हैं। तो यूजुअली आप इस चीज़ को इस तरह से डिनोट करोगे ए डॉट बी माइनस सी से। दैट इज अगर आपके पास दो एलिमेंट्स है बी एंड सी, अगर हमें लिखना है बी को अगर आपको सी के एडिटिव इनवर्स के साथ ऑपरेट करवाना है तो हम इसकी नोटेशन क्या लिखेंगे, बी माइनस सी। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है कि ए को ए डॉट बी माइनस सी किया तो ये किसके बराबर होगा, ए डॉट बी माइनस ए डॉट सी के। इसका मतलब दैट इज क्या हुआ, ए डॉट बी एडिशन देन माइनस ए डॉट सी, क्योंकि यहाँ पे एडिशन माइनस बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन बाइनरी ऑपरेशन है। तो माइनस लिख रहे हैं इसका कोई मीनिंग नहीं है, बट ये जस्ट एक नोटेशन है इस चीज़ की। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ए को बी के साथ ऑपरेट करवाना है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, ए को सी के साथ ऑपरेट करवाना है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, देन इन दोनों को ए डॉट बी को ए डॉट सी के एडिटिव इनवर्स के साथ ऑपरेट करवाना है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ओके, अब हमें कुछ डेफिनेशंस करनी है। फर्स्ट डेफिनेशन है यूनिटी की। तो लेट्स से आपके पास कोई रिंग है आर अंडर एडिशन एंड अंडर बाइनरी ऑपरेशन डॉट। तो इस रिंग के पास हम क्या कहेंगे, इट इज़ अ रिंग विद यूनिटी। इस रिंग के पास यूनिटी कब होगी, जब हमारे पास क्या मिले, एक एलिमेंट मिले रिंग आर का विच इज़ वन। आर का एक एलिमेंट मिले दैट इज वन, और वो जो वन है वो किसके बराबर नहीं होना चाहिए, इसकी एडिटिव आइडेंटिटी के बराबर नहीं होना चाहिए। आर अंडर एडिशन आपको पता है ग्रुप बना रहा है, लेट्स से इसकी एडिटिव आइडेंटिटी को हम डिनोट कर रहे हैं जीरो से। तो जो ये वन है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। इट मीन्स दैट अगर किसी रिंग के पास यूनिटी है तो उस रिंग के पास एटलीस्ट दो एलिमेंट्स होंगे, जीरो एडिटिव आइडेंटिटी होगी, और अगर यूनिटी है तो वन होगा, और वन जीरो के बराबर नहीं है। इट मीन्स दैट इस रिंग के पास एटलीस्ट दो एलिमेंट्स होने वाले हैं अगर रिंग के पास क्या है, यूनिटी है। तो एक एलिमेंट हमें मिलना चाहिए वन सच दैट ए डॉट वन इज इक्वल टू वन डॉट ए इज इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। इट मीन्स दैट क्या डिमांड कर रहा है ये, कि हमारे पास क्या होना चाहिए, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन भी क्या होनी चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करनी चाहिए। मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में भी अगर आइडेंटिटी एग्जिस्ट करे और वो आइडेंटिटी जीरो के बराबर ना हो तो हम क्या करेंगे, इस रिंग के पास क्या है, यूनिटी है। ओके, देन आपको देखना है कि कॉम्यूटेटिव रिंग क्या है। तो आर आपने एक रिंग ली, उसको कॉम्यूटेटिव कब कहा जाएगा, जब अगर मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में क्या हो, कॉम्यूटेटिव होल्ड करे। कि अगर ए एंड बी आप कोई एलिमेंट्स लो रिंग आर के, तो ए एंड बी को अगर ऑपरेट करवाते हैं या फिर बी एंड ए को ऑपरेट करवाते हैं तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। एडिशन के रिस्पेक्ट में आपको पता है सेम ही आने वाला है, क्योंकि आर अंडर एडिशन है, बिलियन ग्रुप है। तो यहाँ पे अगर मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में भी कॉम्यूटेटिव होल्ड करें तो उस रिंग को हम बोलेंगे कॉम्यूटेटिव रिंग। तो a ring R under binary operation addition and multiplication is said to be commutative ring if A dot B is equal to B dot A for all A comma B in R। तो यूजुअली आप देखोगे कि जो भी हम आगे अपना टर्म करेंगे वो किसमें करेंगे, जब रिंग क्या हो, कॉम्यूटेटिव भी हो एंड उस रिंग के पास क्या हो, यूनिटी भी हो। यूजुअली हम सारा टर्म जितना भी आगे करने वाले हैं वो किसके साथ करने वाले हैं, जब रिंग के पास यूनिटी एलिमेंट भी हो एंड वो रिंग क्या हो, कॉम्यूटेटिव भी हो। ओके, देन आपने एक टर्म डिफाइन किया दैट इज यूनिट। तो लेट्स से आपने एक रिंग ली जो कि कॉम्यूटेटिव भी है एंड इस रिंग के पास यूनिटी भी है, तभी हम इस वर्ड को डिफाइन करेंगे यूनिट को, जब रिंग कॉम्यूटेटिव भी है एंड उस रिंग के पास क्या है, यूनिटी भी है। इट मीन्स दैट एटलीस्ट रिंग के पास दो एलिमेंट है, वन जो है वो जीरो के बराबर नहीं है। ओके, तो किसी एलिमेंट को ए को आपने रिंग का एक एलिमेंट लिया, उसको यूनिट तब कहा जाएगा जब ए का क्या करे, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करे। अंडर डॉट क्या होना चाहिए, ए का इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। इट मीन्स दैट हमें एक एलिमेंट मिलना चाहिए बी फ्रॉम आर सच दैट ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए इज इक्वल टू वन। वन क्या है, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी है, तो ए को हम क्या कहेंगे, यूनिट ऑफ दिस रिंग। तो ऐसे यूनिट्स कौन से एलिमेंट्स को कहा जाता है, जिसका क्या हो, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करे। वो रिंग क्या होनी चाहिए, कॉम्यूटेटिव भी होनी चाहिए एंड उस रिंग के पास यूनिटी भी होनी चाहिए। ओके, तो अब हम लेट्स से वो आर के वो एलिमेंट्स सेलेक्ट कर रहे हैं जो क्या है, यूनिट्स हैं। तो उन एलिमेंट्स को हम एक सेट में सेलेक्ट करेंगे, उस सेट को हम क्या
किससे डिनोट कर रहे हैं, यू आर से डिनोट कर रहे हैं। तो ये सेट है, इट इज अ सेट ऑफ ऑल यूनिट्स ऑफ आर। तो आर अगर एक कॉम्यूटेटिव रिंग है विद यूनिटी, तो यू आर क्या डिनोट करते हैं, सेट ऑफ ऑल यूनिट्स ऑफ आर। ओके, क्वेश्चन देखते हैं। तो लेट्स से आर अंडर एडिशन अंडर बाइनरी ऑपरेशन डॉट, आपने एक कॉम्यूटेटिव रिंग ली विद यूनिटी। तो आपको प्रूव करना है यू आर अंडर द बाइनरी ऑपरेशन डॉट। ये डॉट जो है वो यही बाइनरी ऑपरेशन है जो आर पे डिफाइन किया गया है। तो हमें प्रूव करना है कि ये क्या बनने वाला है, ग्रुप बनने वाला है। ग्रुप के लिए आपको पता है जो सेट होता है वो क्या होना चाहिए, एक नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। हमें सबसे पहले चाहिए कि यू आर जो हो वो क्या हो, नॉन एम्प्टी सेट हो। तो इसके लिए आपको एटलीस्ट एक एलिमेंट इसमें बिलोंग करना चाहिए। तो हम देखते हैं कि कौन सा एलिमेंट हमेशा इसमें बिलोंग करेगा। तो इस रिंग के पास क्या है, यूनिटी एलिमेंट है। सो हमारे पास एक एलिमेंट है, सिंस आर, आप लिखोगे सिंस आर अंडर एडिशन अंडर डॉट हैज यूनिटी, इट मीन्स दैट आपके पास एक एलिमेंट है, देयर एग्जिस्ट वन विच इज नॉट इक्वल टू इट्स एडिटिव इनवर्स belongs to R such that A dot 1 is equal to 1 dot A is equal to A for all A belongs to R. ओके, तो अब लेट से मैंने ये एलिमेंट लिया, वन जो है वो हमेशा क्या करने वाला है, यू आर से बिलोंग करने वाला है। ये यू आर में तब बिलोंग करेगा जब वन क्या होगा, यूनिट होगा। तो क्लेम क्या है कि वन इज द यूनिट, वन बिलोंग्स टू आर, वन हमेशा यू आर में बिलोंग करेगा। ऐसा क्यों है, क्योंकि अगर मैं देखूं, मैंने एक एलिमेंट लिया, हमें एक एलिमेंट मिलना चाहिए, ए ये है वन है, आपको बी मिलना चाहिए सच दैट ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए इज इक्वल टू वन। तो यहाँ पे मैंने b क्या लिया, वन ही लिया। तो अगर मैं लेट से इसको a से डिनोट करते हैं, अब अगर आप a डॉट बी देखोगे तो a डॉट बी किसके बराबर होगा, वन डॉट वन आने वाला है, a डॉट बी जो होगा वो क्या होगा, वन डॉट वन होगा। एंड आपको पता है a डॉट बी यहाँ पे क्या है, a जो है वो वन है, सो इसको मैं लिख सकती हूँ वन डॉट बी, एंड वन डॉट बी हमेशा किसके बराबर होता है, b के बराबर होता है। सिमिलरली b डॉट a अगर आप देखोगे वो भी क्या है, b डॉट वन है, एंड इस प्रॉपर्टी से ये भी क्या आएगा, b आएगा। b क्या है, वन है, सो इट इज वन। तो हमें क्या मिल रहा है, फॉर इफ a इज वन देयर एग्जिस्ट b इज इक्वल टू वन सच दैट a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a इज इक्वल टू वन। इट मीन्स दैट a विच इज इक्वल टू वन बिलोंग्स टू यू आर। तो a जो है वो यू आर, वन जो है वो यू आर में बिलोंग कर रहा है। इट मीन्स दैट यू आर क्या है, एक नॉन एम्प्टी सेट है। तो अगर कोई रिंग के पास यूनिटी है, कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है, तो उस हमेशा वन जो होगा वो क्या करेगा, यू आर में बिलोंग करेगा। अब आगे प्रूव करते हैं कि ये क्या बनेगा, एक ग्रुप बनेगा। तो ग्रुप दिखाना है आपको, यू आर अंडर मल्टीप्लीकेशन ग्रुप बनना चाहिए। इट मीन्स दैट डॉट क्या होना चाहिए, बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए यू आर पे। इट मीन्स दैट डॉट बाइनरी ऑपरेशन का क्या मतलब है कि क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो क्लोजर प्रॉपर्टी पे सबसे पहले आते हैं। इट मीन्स दैट अगर ए एंड बी आपने दो एलिमेंट्स लिए यू आर के, तो आपको शो क्या करना है कि ए डॉट बी जो होगा वो भी क्या करेगा, यू आर में ही बिलोंग करेगा। ओके, तो ए यू आर में बिलोंग कर रहा है। इट मीन्स दैट सिंस ए बिलोंग्स टू यू आर, इट मीन्स दैट आपको एक एलिमेंट मिल रहा है, देयर एग्जिस्ट ए डैश फ्रॉम आर सच दैट ए डॉट ए डैश इज इक्वल टू ए डैश डॉट ए इज इक्वल टू वन। सिमिलरली बी यू आर से बिलोंग कर रहा है। इट मीन्स दैट देयर एग्जिस्ट बी डैश फ्रॉम आर सच दैट a dot b dash is equal to b dash dot b is equal to वन। हमें दिखाना है कि a डॉट b जो है वो यू आर से बिलोंग करता है। इट मीन्स दैट एक एलिमेंट मिलना चाहिए x सच दैट a डॉट b डॉट x इज इक्वल टू वन एंड x डॉट a डॉट b इज इक्वल टू वन। तो लेट्स से x आपके पास क्या चॉइस है, x जो होगा वो आप क्या ले सकते हो, मैंने x क्या लिया, लेट्स से लिया a डैश डॉट b डैश लिया। ये क्या एलिमेंट है r का, क्योंकि डॉट एक बाइनरी ऑपरेशन है r पे। तो ये एलिमेंट आपने लिया। अब आपने अगर a डॉट बी को x के साथ ऑपरेट करवाया, ये एलिमेंट जो था a डॉट बी ये किसके बराबर था, लेट्स से इसको x से डिनोट करते हैं।
एंड ये जो एलिमेंट हमारे पास आया ए डैश डॉट बी डैश, इसको वाई से डिनोट करते हैं। तो अब प्रूफ करेंगे कि एक्स डैश वाई डैश इज इक्वल टू वाई डैश डॉट एक्स डैश इज इक्वल टू 1। ओके, तो एक्स डॉट, दिस इज एक्स वाई, हमें प्रूव करना है कि एक्स डॉट वाई इज इक्वल टू वाई डॉट एक्स इज इक्वल टू 1। तो एक्स डॉट वाई सबसे पहले देखा, एक्स डॉट वाई इज ए डॉट बी एंड वाई इज ए डैश डॉट बी डैश। तो इनको ऑपरेट करवाया। अब आपको क्या पता है कि ए डॉट ए डैश 1 है एंड बी डॉट बी डैश क्या है, 1 है। तो क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहा है, कॉम्यूटेटिव है रिंग, तो इसको हम लिख सकते हैं ए डॉट बी डैश डॉट ए डैश। रीज़न क्या है कि रिंग क्या है, आर जो है वो कॉम्यूटेटिव है। ओके, देन आगे हमने इसको लिखा क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एसोसिएटिविटी होल्ड करती है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपके पास, इसको हम लिख सकते हैं, ये एक एलिमेंट लिया आपने, ये एक एलिमेंट लिया, ये एक अनदर एलिमेंट लिया, ये एक अनदर एलिमेंट लिया, 3 एलिमेंट्स यहाँ पे ले रहे हैं, ये एलिमेंट लिया, ये एलिमेंट लिया, ये एलिमेंट लिया। एक्स डॉट वाई डॉट जेड है, तो इसको हम लिखेंगे एक्स डॉट वाई डॉट जेड। तो इसको मैं लिख सकती हूँ बाय एसोसिएटिविटी ए डॉट बी डैश डॉट ए डैश, बिकॉज आर इज विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन एसोसिएटिव क्या करती है, होल्ड करती है किसी भी रेंज में। देन अब इसको आपने दोबारा से यहाँ पे एसोसिएटिविटी अप्लाई करनी है क्योंकि बी डॉट बी डैश हमें बनाना है। सो इट विल बी बी डॉट बी डैश डॉट ए डैश, रीजन क्या है, सेम। देन बी डॉट बी डैश आपको पता है 1 है, सो इट विल बी ए डॉट 1 डॉट ए डैश। ओके, 1 डॉट ए डैश क्या होता है, 1 को किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करवाओ, ये 1 क्या है, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, सो इट विल बी ए डैश। सो ए डॉट ए डैश ये बना एंड ए डॉट ए डैश क्या है, 1 है। तो आपके पास फाइनली क्या निकल के आया कि एक्स डॉट वाई जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। क्योंकि रिंग कॉम्यूटेटिव है, इट मीन्स दैट यहाँ से क्या प्रूफ हो जाएगा कि वाई डॉट एक्स भी क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि आर क्या है, कॉम्यूटेटिव है। ओके, तो एक्स डॉट वाई इज इक्वल टू वाई डॉट एक्स इज इक्वल टू 1 आ रहा है। इट मीन्स दैट फाइनली आपके पास क्या आया कि एक्स जो है दैट इज ए डॉट बी है। इट मीन्स दैट एक्स विच इज ए डॉट बी बिलोंग्स टू यू आर। तो हमने यहाँ पे सिर्फ क्लोजर प्रॉपर्टी दिखाई है कि वो होल्ड कर रही है, ए एंड बी अगर यू आर के एलिमेंट्स है तो ए डॉट बी यू आर से बिलोंग कर रहा है। ओके, देन सेकेंड प्रॉपर्टी पे आते हैं विच इज एसोसिएटिविटी। तो एसोसिएटिविटी आपको दिखानी है। तो यहाँ पे लेट से मैंने 3 एलिमेंट्स लिए ए बी सी फ्रॉम यू आर। तो ए बी सी अगर यू आर से बिलोंग कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये आर से भी बिलोंग कर रहे हैं क्योंकि यू आर एक सबसेट है आर का। एंड आर में विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन एसोसिएटिविटी क्या करती है, होल्ड करती है। सो इट मीन्स दैट ए डॉट बी डॉट सी इज इक्वल टू ए डॉट बी डॉट सी। डॉट के रिस्पेक्ट में एसोसिएटिविटी क्या करती है, होल्ड करती है। तो हमारे पास क्या आया यहाँ से कि एसोसिएटिविटी क्या कर रही है, होल्ड कर रही है। देन एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी पे आते हैं कि आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। ओके, तो आपको पता है एक एलिमेंट के बारे में आपको पता है कि 1 हमेशा क्या करता है, यू आर में बिलोंग करता है। तो 1 ही क्या होगा, इस ग्रुप की जो होगी आइडेंटिटी एलिमेंट होगी। तो लेट्स से मैंने ए कोई भी एलिमेंट लिया यू आर का, तो आपको पता है ए यू आर का एलिमेंट है, इट मीन्स दैट ए आर में भी बिलोंग कर रहा है। एंड ए अगर आर में बिलोंग कर रहा है इट इम्प्लाइज दैट ए डॉट 1 इज इक्वल टू 1 डॉट ए इज इक्वल टू ए। इट मीन्स दैट 1 क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है इस ग्रुप की। देन फोर्थ प्रॉपर्टी पे आते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो यहाँ पे आपको क्या दिखाना है कि अगर आपने ए कोई भी एलिमेंट लिया यू आर का तो एक बी मिलना चाहिए सच दैट ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए इज इक्वल टू 1। ये कहाँ से आएगा, बाय डेफिनेशन ऑफ यू आर। ए क्या है, यूनिट है। इट मीन्स दैट सिंस ए बिलोंग्स टू यू आर इट मीन्स दैट देयर एग्जिस्ट बी फ्रॉम आर such that a dot b is equal to b dot a is equal to 1। a यूनिट है तो इट मीन्स दैट क्या होगा, a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a इज इक्वल टू 1। अब b क्या होना चाहिए, यू आर का एलिमेंट होना चाहिए।
यू आर तो आपको दिखाना है कि ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, तो ए के कोरोस्पॉन्डिंग आपको बी मिलना चाहिए यू आर से सच दैट ये कंडीशन सेटिस्फाई हो। तो आपको बी जो चाहिए था वो यू आर से चाहिए था, आर से नहीं चाहिए था। तो अगर हम देखें यहाँ से बी जो है वो आर में बिलोंग कर रहा है, बट अगर इस कंडीशन पे आप आओ, बी एक एलिमेंट लिया आपने, बी के कोरोस्पॉन्डिंग, बी एक एलिमेंट है रिंग आर का, बी के कोरोस्पॉन्डिंग आपको एक एलिमेंट मिला ए फ्रॉम आर सच दैट ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए इज इक्वल टू 1। तो इस कंडीशन से इंप्लाई हो रहा है कि ये जो बी होगा वो यू आर से ही बिलोंग कर रहा है बाय डेफिनेशन। इट मीन्स दैट हमें फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू यू आर there exists b from u r such that a dot b is equal to b dot a is equal to 1। तो सारी प्रॉपर्टीज आप चेक कर चुके हो कि क्या कर रही है, होल्ड कर रही है। इट मीन्स दैट यू आर अंडर द बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन क्या बन रहा है, एक ग्रुप बन रहा है। और ये ग्रुप जो होता क्या वो कम्यूटेटिव होगा, अगर आप देखो ये ग्रुप जो है वो क्या होने वाला है, कम्यूटेटिव ही होने वाला है। हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि ये ग्रुप जो होगा दिस इज अ एबिलियन ग्रुप। तो एबिलियन ग्रुप कैसे प्रूव करोगे आप, आपको क्या दिखाना है कि क्योंकि रिंग जो थी वो ही क्या थी, कम्यूटेटिव थी, हमें देखना है कि एबिलियन है या नहीं। तो यहाँ से मैंने देखा कि अगर मैंने ए एंड बी दो एलिमेंट्स लिए यू आर के तो वो कम्यूट करने चाहिए। ओके, तो ए एंड बी यू आर के एलिमेंट्स है, इट मीन्स दैट आर के एलिमेंट्स है क्योंकि यू आर एक सबसेट है आर का। एंड ए एंड बी अगर आर के एलिमेंट्स है, आर कम्यूटेटिव है, इट मीन्स दैट ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। सिंस आर क्या है, हमने कम्यूटेटिव रिंग ली है। तो यहाँ से प्रूफ हुआ कि यू आर अंडर द बाइनरी ऑपरेशन डॉट क्या बना रहा है, एक एबिलियन ग्रुप बना रहा है। ओके, तो अब कुछ प्रॉपर्टीज मैंने लिखी है, वो अपने आप आपको देखना है कि ट्रू हो रही है। सिंपल सिंपल प्रॉपर्टीज है, हाँ डायरेक्ट प्रोडक्ट पे यहाँ पे बेस्ड है। तो लेट्स से मैंने रिंग ली R1 R2 अप टू Rn, आपके पास कुछ रिंग्स दी गई है, तो इनका डायरेक्ट प्रोडक्ट अब मैंने लिया। दिस इज कम्यूटेटिव रिंग इफ एंड ओनली इफ सभी के सभी आरआईज क्या होने चाहिए, कम्यूटेटिव होने चाहिए। R1 R2 अप टू Rn सभी कम्यूटेटिव होंगे तो ये रिंग कम्यूटेटिव आएगी। एंड अगर इनमें से कोई एक भी नॉन कम्यूटेटिव हुआ तो ये रिंग जो आएगी वो कम्यूटेटिव नहीं आएगी। ओके, देन सेकंड है कि इस रिंग के पास डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ आरआईज के पास यूनिटी एलिमेंट कब होगा, इफ एंड ओनली सभी आरआईज के पास क्या है, यूनिटी है। अगर R1 अप टू R1 R2 अप टू Rn सभी के पास यूनिटी एलिमेंट होगा तभी इस एलिमेंट के पास क्या आएगा, यूनिटी एलिमेंट आएगा। अगर इनमें से कोई एक एलिमेंट एक रिंग मिल रही जिसके पास यूनिटी नहीं है तो इस रिंग के पास भी यूनिटी एलिमेंट नहीं आएगा। तो ये चीज़ भी आपको चेक करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर R1 के पास यूनिटी एलिमेंट को हम डिनोट कर रहे हैं E1 से, R2 की यूनिटी एलिमेंट डिनोट कर रहे हैं E2 से, Rn की यूनिटी एलिमेंट को डिनोट कर रहे हैं En से, तो आपको प्रूफ करना है कि इस रिंग की यूनिटी एलिमेंट जो होगी वो क्या होगी, E1, E2 अप टू En। एंड अगर इनमें से किसी एक के पास भी यूनिटी नहीं है तो आपको प्रूव करना है कि इस रिंग के पास भी यूनिटी एलिमेंट नहीं होगा। देन थर्ड प्रॉपर्टी है कि मैंने क्या लिया, R1 R2 अप टू Rn, डेफिनेटली यहाँ पे U लिया गया है, सेट ऑफ यूनिट्स की बात की कर रही है, तो इट मीन्स दैट सभी के सभी यहाँ से क्लियर हो रहे हैं कि सभी के सभी आर आईज जो होंगे वो क्या होंगे, कम्यूटेटिव होंगे, क्योंकि तभी आप क्या कर सकते हो, यू आर की बात कर सकते हो। तो ये सभी के सभी कम्यूटेटिव रिंग होगी विद यूनिटी होगी इनके पास। ओके, देन आपने सेट ऑफ ऑल यूनिट्स ऑफ R1 क्रॉस R2 अप टू क्रॉस Rn लिया। ये जो सेट होगा वो किस सेट के बराबर आएगा, सेट ऑफ यूनिट्स ऑफ R1 क्रॉस सेट ऑफ यूनिट्स ऑफ R2 अप टू क्रॉस सेट ऑफ यूनिट्स ऑफ Rn। तो जैसे आपने देखा था कि Z अंडर यूजुअल एडिशन एंड यूजुअल मल्टीप्लिकेशन ये क्या बना रही है, एक रिंग बना रही है। देन अब आप देख सकते हो क्या ये कम्यूटेटिव रिंग है। तो हमें पता है ए एंड बी को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करोगे, या तो ए एंड बी को करो या फिर बी एंड ए को करो, आंसर क्या आता है, सेम ही आता है। इट मीन्स दैट ये क्या हुई, एक कम्यूटेटिव रिंग हुई। फिर आपको देखना है क्या इस रिंग के पास यूनिटी एलिमेंट है, तो क्या कोई ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करता है जो जीरो के बराबर नहीं है, सच दैट ए डॉट दैट एलिमेंट इज इक्वल टू ए। तो अगर हम देखें
वन आपको पता है सेट ऑफ इंटीजर में बिलोंग कर रहे हैं, एंड ए अगर आप कोई भी अब एलिमेंट लो तो हमें पता है ए तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा क्या आता है, ए ही आता है। दिस इज ट्रू फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड। इट मीन्स दैट दिस रिंग हैज यूनिटी। एंड 1 जो है इसका एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, 0 है, एंड आपको पता है 1 जो है वो 0 के बराबर नहीं है। तो ये कॉम्यूटेटिव रिंग हुई विद यूनिटी। तो इट मीन्स दैट आप सेट ऑफ यूनिट्स के बारे में बात कर सकते हो, यू आर के बारे में हम बात कर सकते हैं। तो हमें देखना है कि कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। तो ए अगर आपने कोई एलिमेंट लिया जेड का, हमें देखना है वो वाले ए देखने हैं सच दैट देयर एग्जिस्ट बी फ्रॉम जेड, सच दैट क्या हो, a डॉट बी इज इक्वल टू b डॉट a इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी दैट इज 1। तो a एंड b दो इंटीजर्स हैं, उनको प्रोडक्ट करने पे आपके पास क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि क्या होगा, a एंड b दोनों या तो 1 है, इसके सॉल्यूशंस क्या आएंगे, a डॉट b इज इक्वल टू 1 इफ एंड ओनली a एंड b अगर दोनों 1 है, या फिर a एंड b जब दोनों क्या हो -1 हो। और अदर केसेस में कभी भी दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करने पे 1 नहीं आ सकता। यही सॉल्यूशन है कि a एंड b दोनों 1 हो या फिर a एंड b दोनों क्या हो, -1 हो। ओके, तो यहाँ से हमें पता चला 1 आपको पता है हमेशा यू आर में बिलोंग करता है, तो 1 यू आर में बिलोंग कर रहा है, एंड सिर्फ -1 और जो है वो क्या कर रहा है, यू आर में बिलोंग कर रहा है। क्योंकि अगर आप a -1 एंड 1 के बराबर नहीं लेते तो हमें कोई भी b नहीं मिलेगा सच दैट a डॉट b इज इक्वल टू 1। a के पास यही कंडीशन आ रही है कि a या तो 1 है या फिर -1 है। तो इट मीन्स दैट 1 एंड -1 यू आर में बिलोंग कर रहे हैं। -1 का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -1, वो क्या आ रहा है हमारे पास, -1 ही आ रहा है। -1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब आपके पास 1 आ रहा है। तो इट मीन्स दैट यू आर में आपके पास कितने एलिमेंट्स आए, 2 एलिमेंट्स आए, 1 एंड -1। तो इस ग्रुप की कार्डिनलिटी कितनी हुई, 2। ओके, अब सेट ऑफ रैशनल्स अंडर यूजुअल एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। तो आपको पता है कि क्या है, दो रैशनल को मल्टीप्लाई करें a एंड b को, a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a। इट मीन्स दैट ये क्या हुई, एक कॉम्यूटेटिव रिंग हुई। अब आपको पता है एक एलिमेंट मिल रहा है विच इज नॉट इक्वल टू 0 दैट इज 1 सच दैट a डॉट 1 इज इक्वल टू 1 डॉट a इज इक्वल टू a फॉर ऑल a बिलोंग्स टू रैशनल। तो इट मीन्स दैट ये क्या है, कॉम्यूटेटिव रिंग है, एंड इस रिंग के पास क्या है, यूनिटी एलिमेंट है। वो यूनिटी एलिमेंट कौन सा है, 1। ओके, तो इट मीन्स दैट हम सेट ऑफ यूनिट्स के बारे में बात कर सकते हैं, यू आर के बारे में। यू आर यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, रेशनल्स ले रहे हैं। तो इट मीन्स सेट हमारे पास क्या आएगा, यू क्यू आएगा। तो ये सेट आपको देखना है। सेम वे में वहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा था, यू जेड था ये। ओके, तो यू आर आपको देखना है, यू आर क्यू आपको देखना है कि यहाँ पे क्या होगा। तो हमें ऐसे रेशनल्स देखने हैं ए फ्रॉम क्यू सच दैट देयर एग्जिस्ट बी फ्रॉम क्यू एंड ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए इज इक्वल टू 1। ओके, तो ए लेट से मैंने कोई नॉन जीरो रेशनल लिया, ए जो लिया मैंने वो कोई नॉन जीरो रेशनल लिया। अब a अगर एक नॉन जीरो नंबर है तो 1 बाय ए भी क्या होगा, a रैशनल है तो 1 बाय ए भी रैशनल होगा, प्रोवाइडेड a इज नॉट इक्वल टू 0। एंड आपको पता है कि a को अगर मैं 1 बाय ए से मल्टीप्लाई करूँ या फिर 1 बाय ए को a के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है, 1 आता है। इट मीन्स दैट a अगर नॉन जीरो है तो वो हमेशा क्या कर रहे हैं, यू क्यू में बिलोंग कर रहे हैं। अब देखते हैं, लेट से a 0 है, a मैंने 0 लिया तो क्या आपको कोई b मिलेगा सच दैट a डॉट b इज इक्वल टू 1। हमें देखना है इज देयर एग्जिस्ट b फ्रॉम q सच दैट a 0 डॉट b इज इक्वल टू b डॉट 0 इज इक्वल टू 1। ये चीज़ आपको देखना है। बट इसका आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हम देखें, जो वो क्या होने वाला है, नो होने वाला है। क्योंकि आपको पता है कि 0 डॉट बी, 0 तो अगर किसी भी रेशनल के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमेशा आंसर क्या आता है, 0 आता है। 0 इज नॉट इक्वल टू 1, इट मीन्स दैट ये क्या हुआ, 9। तो 0 जो है वो यू क्यू में बिलोंग नहीं कर रही। इट मीन्स दैट सेट ऑफ यूनिट्स जो आया वो यहाँ पे क्या आ रहा है, यू क्यू अगर मैं देखूँ वो क्या आ रहा है, क्यू स्टार यहाँ पे आ रहा है। क्यू स्टार ये ग्रुप है यू क्यू अंडर मल्टीप्लिकेशन, तो ये ग्रुप जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, क्यू स्टार अंडर मल्टीप्लिकेशन आ रहा है यहाँ पे।
ये जो ग्रुप आया वो क्या आया, क्यू स्टार अंडर मल्टीप्लीकेशन आया, इसमें सारे नॉन जीरो रेशनल्स आ रहे हैं। तो ये जो ग्रुप बन रहे हैं वो कौन सा ग्रुप है, क्यू स्टार अंडर मल्टीप्लीकेशन। ओके, अब सेम वे में आप चेक कर सकते हो आर अंडर यूजुअल एडिशन एंड यूजुअल मल्टीप्लीकेशन, ये कॉम्यूटेटिव रिंग होगी विद यूनिटी। ओके, ये कॉम्यूटेटिव रिंग होगी विद यूनिटी एंड सेट ऑफ ऑल यूनिट्स ऑफ आर क्या होगा, आर स्टार आने वाले हैं, नॉन जीरो रेशनल्स यहाँ पे आने वाले हैं, आर स्टार अंडर मल्टीप्लीकेशन के इक्वल होगा ये ग्रुप जो होगा वो आर स्टार अंडर मल्टीप्लीकेशन होगा। ओके, देन सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स अंडर यूजुअल एडिशन एंड यूजुअल मल्टीप्लीकेशन लिया तो भी आप देख सकते हो ये कॉम्यूटेटिव रिंग मिलेगी विद यूनिटी, यूनिटी एलिमेंट कौन सा होगा, 1 + 0i दैट इज 1, एंड सेट ऑफ ऑल यूनिट्स ऑफ सी देखेंगे तो वो क्या आएगा, सी स्टार आएगा, सी स्टार अंडर मल्टीप्लीकेशन, ये ग्रुप यहाँ पे आने वाला है। ओके, अब लेट से आपने रिंग जो ली है वो कौन सी ली है, जेड एन अंडर एडिशन मॉड्यूलो एन एंड मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो एन ली है। तो ये चीज़ आप इजिली देख सकते हो, ये क्या है, एक कॉम्यूटेटिव रिंग है एंड इस रिंग के पास क्या है, यूनिटी एलिमेंट है। यूनिटी एलिमेंट कौन सा है, 1 है, एन प्रोवाइडेड यहाँ पे क्या होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए, दैट इज एन लेट से मैंने 2 या 2 से बड़ा नंबर लिया है तो इसके पास यूनिटी एलिमेंट है दैट इज 1। तो ये कॉम्यूटेटिव रिंग हुई विद यूनिटी, यूनिटी एलिमेंट हम कौन सा आ रहे हैं, 1 आ रहा है। अब आपको चेक करना है कि सेट ऑफ यूनिट्स क्या होगा, यूज जेड एन की बात करनी है। तो क्लेम क्या है कि यूज जेड एन जो आएगा आपके पास वो कौन सा ग्रुप आएगा, ये ग्रुप बनाते हैं अंडर मल्टीप्लीकेशन, तो ये ग्रुप जो होगा वो क्या होगा, यू एन होगा। तो यूज जेड एन आपको दिखाना है कि यू एन के बराबर होगा, इट मीन्स दैट ए यूनिट तब होगी, ए फ्रॉम जेड एन यूनिट तभी होगा जब ए क्या करे, यू एन से बिलोंग करे। ओके, तो इसका प्रूफ देखते हैं। तो लेट से आपने ए कोई एलिमेंट लिया यू एन का, तो हम दिखाएंगे कि ए क्या है, यूनिट है, ए यू एन से बिलोंग कर रहा है, इट मीन्स दैट यू एन आपको पता है कि यू एन अंडर मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो एन ग्रुप बनाता है। ओके, तो इट मीन्स दैट हमें एक बी मिलेगा, देयर एग्जिस्ट ग्रुप बनाता है, इट मीन्स दैट एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। सो देयर एग्जिस्ट बी फ्रॉम यू एन सच दैट ए मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो एन बी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो एन ए इज इक्वल टू 1। इस ग्रुप की आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सी होती है, 1। तो हमारे पास ये आया, इट मीन्स दैट यहाँ से क्या प्रूफ हो रहा है कि ए क्या हुआ, यूनिट एलिमेंट हुआ इस रिंग का, क्योंकि आपको एक बी मिला सच दैट ए डॉट बी इज इक्वल टू 1। सो इट मीन्स दैट ए बिलोंग्स टू यूज जेड एन। अब कन्वर्स पार्ट पे आते हैं कि लेट से ए अगर यू एन से नहीं बिलोंग कर रहा तो आपको दिखाना है ए जेड एन का एलिमेंट है सच दैट ए डज नॉट बिलोंग्स टू यू एन। तो हमें दिखाना है कि ए यूनिट नहीं हो सकता। ओके, तो ए यू एन से नहीं बिलोंग कर रहा, इट मीन्स दैट यहाँ से आपके पास क्या आ रहा है कि ए यू एन का ए जो है वो एन से तो छोटा है, आपके पास ए जेड एन का एलिमेंट है, इट मीन्स दैट ए एक पॉजिटिव इंटीजर है जो एन से छोटा है। तो अगर ये यू एन में नहीं बिलोंग कर रहा, इट मीन्स दैट बाय डेफिनेशन ऑफ यू एन जीसीडी ऑफ ए एंड एन जो होगा वो 1 नहीं होगा। तो अगर मैं ये नंबर देखूँ अब एन अपॉन जीसीडी ऑफ ए एंड एन, क्योंकि जीसीडी ऑफ ए एंड एन 1 नहीं है, इट मीन्स दैट 1 से बड़ा है, जीसीडी हमेशा क्या होता है 1 या 1 से बड़ा होता है, तो ये नंबर जो आया वो 1 या 1 से बड़ा है, इट मीन्स दैट ये नंबर एन अपॉन आप दिस नंबर करोगे ये नंबर किससे हो जाएगा, एन से छोटा हो जाएगा, क्योंकि जीसीडी ऑफ ए एंड एन क्या है 1 से बड़ा है। इट इम्प्लाइज दैट जीसीडी ऑफ ए एंड एन is greater than 1, so this number is less than n, it means that this number GCD of n upon GCD of a and n belongs to Zn, क्योंकि ये पॉजिटिव इंटीजर है, n भी पॉजिटिव है, GCD ऑफ a and n भी पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव इंटीजर है। GCD क्या करता है, किसी भी दो नंबर का अगर आप देखो ये कॉमन डिवाइजर है a एंड n का, लार्जेस्ट कॉमन डिवाइजर है, तो ये डेफिनेटली n को डिवाइड कर रहा है, तो ये इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है जो n से छोटा है, इट मीन्स दैट ये नंबर क्या कर रहा है, Zn में बिलोंग किया। ओके, अब अगर इस एलिमेंट को ए एक एलिमेंट है Zn का, ए जो एलिमेंट आप ले रहे थे वो किसका ले रहे थे, Zn का ले रहे थे सच दैट ए डज नॉट बिलोंग्स टू यू एन, तो ए एक Zn का एलिमेंट है, n अपॉन GCD ऑफ ए एंड n ये भी एक एलिमेंट है Zn का, इन दोनों को ऑपरेट करवाया विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, तो आपके पास क्या आएगा,
ये किसके बराबर है, ए एन अपॉन जी सी डी ऑफ ए एंड एन इंटू मोड एन। एंड ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए डॉट बी किसके बराबर होता है, अगर ए एंड बी दो पॉजिटिव इंटीजर्स हो, एलसीएम ऑफ ए एंड बी इंटू जी सी डी ऑफ ए एंड बी। सो दिस नंबर इज एलसीएम ऑफ ए एंड एन। सो ये आया एलसीएम ऑफ ए एंड एन मोड एन। तो एलसीएम ऑफ ए एंड एन क्या है, एन जो है वो डिवाइड करेगा एलसीएम ऑफ ए एंड एन का, ये कॉमन मल्टीपल है एन एंड ए का, स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल है। इट मीन्स दैट ये एन का एक मल्टीपल है, तो इट मीन्स दैट ये एन का मल्टीपल है, सो दिस वैल्यू इज 0। तो यहाँ से प्रूफ हुआ कि एट ऑर्डर में इस एलिमेंट के साथ ऑपरेट करवा रही हूँ, तो आपके पास क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ओके, तो ए आपको दिखाना था कि यू एन का एलिमेंट नहीं है, ए हमें दिखाना है कि यू एन से नहीं बिलोंग कर, यू जेड एन से नहीं बिलोंग करता। ओके, तो लेट्स से आपने एज्यूम कर लिया, प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन कर रहे हैं, लेट्स से ए जो है वो यू जेड एन से बिलोंग करता है। इट मीन्स दैट ए यूनिट है, सो देयर एग्जिस्ट बी फ्रॉम, आपको एक बी मिलेगा फ्रॉम जेड एन सच दैट ए डॉट बी is equal to b dot a is equal to 1, a dot b is equal to b dot a is equal to 1। ओके, तो अब आपके पास एक इंटीजर था n अपॉन जी सी डी ऑफ ए एंड एन, ये एलिमेंट था जो जेड एन का एलिमेंट था। इस एलिमेंट को ऑपरेट करवाते हैं दोनों तरफ, तो आपके पास क्या आया, n अपॉन जी सी डी ऑफ, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन ऑपरेट करवाने हैं, n अपॉन जी सी डी ऑफ ए एंड एन, यहाँ पे हमने ऑपरेट करवाया डॉट ए, ये क्या था, ए मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो एन है यहाँ पे, तो मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो एन के साथ दोनों तरफ ऑपरेट करवाते हैं। ए डॉट बी 1 आ रहा है, सो इट विल बी एन अपॉन जी सी डी ऑफ ए एंड एन से हमने दोनों तरफ ऑपरेट करवाया, तो आपके पास क्या आया, इसको एंड इसको हम ले रहे हैं, सो इट विल बी एन अपॉन जी सी डी ऑफ ए एंड एन। ओके, तो अगर हम देखें इस नंबर को देखें, इसको लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे क्या हो रही है, एसोसिएटिविटी होल्ड कर रही है, तो इट मीन्स दैट इसको मैं लिख सकती हूँ एन अपॉन जी सी डी ऑफ ए एंड एन डॉट एन ए डॉट बी इज इक्वल टू एन अपॉन जी सी डी ऑफ ए एंड एन। एंड ये किसके बराबर था, ये अभी अभी आपने प्रूफ किया कि ये 0 है, सो 0 डॉट बी इज इक्वल टू एन अपॉन जी सी डी ऑफ ए एंड एन। 0 तो ऑर्डर किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करवाओ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, या आपने रिंग की प्रॉपर्टीज में देखा है कि क्या आएगा, 0 ही आएगा, सो इट विल बी 0। आपके पास आया 0 इज इक्वल टू एन अपॉन जी सी डी ऑफ ए एंड एन। और ये नंबर आपको पता है कि ये नंबर जो है वो 0 के बराबर नहीं है, ये पॉजिटिव इंटीजर था, ये जेड एन का एलिमेंट, ये क्या था, एक पॉजिटिव इंटीजर था, एन भी पॉजिटिव है, जी सी डी ऑफ ए एंड एन भी पॉजिटिव है, तो ये एक पॉजिटिव इंटीजर है आपके पास। 0 इज इक्वल टू दिस नंबर आ रहा है विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, इट मीन्स दैट जो आपने एज्यूम किया है वो गलत है, सो ए डज नॉट बिलोंग्स टू यू जेड एन। तो ए अगर यू एन का एलिमेंट है, ए यू जेड एन में बिलोंग कर रहा है, एंड ए अगर यू एन का एलिमेंट नहीं है तो ए यू जेड एन में बिलोंग नहीं कर रहा। इट मीन्स दैट सेट ऑफ ऑल यूनिट्स ऑफ जेड एन जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, यू एन होगा। और फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने लिया यू जेड थ्री देखा, तो यू जेड थ्री आपके पास क्या आएगा, यू जेड थ्री हमने देखा तो वो किसके बराबर होगा, यू थ्री के बराबर होगा। एंड यू थ्री क्या होता है, इसमें कौन से एलिमेंट आएंगे, 1 एंड 2, वो पॉजिटिव इंटीजर्स 3 से छोटे जिनका जीसीडी 3 के साथ 1 है, सो इट विल बी 1 2। देन यू जेड 4 देखा, तो ये भी क्या होगा, यू 4 होगा, यू 4 में कौन से एलिमेंट्स आएंगे, 1 एंड 3। देन यू जेड 5 देखोगे तो क्या आ जाएगा, 1 2 3 4। ओके,